मस्जिद में एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाता है, जो किया गया है। शहादत जनाब सकीना बिंतुल हुसैन सलामुल्लाह अलैहा मिन जानिब दस्तरखाने हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। मजलिस का आगाज कलाम रब्बानी से होने जा रहा है। कलाम रब्बानी के फराइज को अंजाम देंगे कारी गुलेस नकी साहब। उसके बाद शोराए कराम नजराना अकीदत पेश करेंगे। आज के इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना शाहिद रिजवी साहब क़िबला मुंबई। मजलिस के बाद हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नवाखा व शायर आली जनाब इज्जत माब वाइस सुल्तानपुरी साहब व अंजुमन लश्कर हुसैनी के नवाखा जनाब आरिफ लखनवी साहब नवाखानी व सीना जनी के फराइज को अंजाम देंगे। उसके बाद आग पर मातम होगा। जो हजरात बाहर हैं उनसे गुजारिश है कि फर्श आज़ाब तशरीफ लिया है। मजलिस का आगाज कलाम रब्बानी से होने जा रहा है और एक इलान समात फरमा ले 11 सफर बाबा 9 बजे शब जनाब असगर कंतुरी साहब के आज़ा खाने पर नई पानी की टंकी मैदान लचका कश्मीर महल्ला में एक मजलिस अज़ा का इनेकाद किया जाएगा। इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना अबू तालिब साहब क़िबला अज़ा से गुजारिश है शिरकत फरमा कर सवाब दरन हासिल करें। आइए मैं बड़े अदब व एहतराम से गुजारिश गुजारूं कारी कुरान जनाब कारी गुलेस नकी साहब की बारगाह में वाए और कलाम रब्बानी के फराइज को अंजाम दे के मैं गुजारिश करूँ कारी गुलेस नकी साहब की बारगाह में वाए और कलाम रब्बानी के फराइज को अंजाम दे। आप हज़रात से गुजारिश है बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल
وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل
वफ़ाकिहत कसीरत ला मक़तूअत वला ममनूअ वफ़ुरुश मरफ़ूअ इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअन फजअलनाहुन्ना अबकारा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। माशाअल्लाह। हेलो 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 आपके सामने कलाम रब्बानी के फराइज अंजाम दे रहे थे कारी गुलिस नकी साहब, मौला सलामत रखे। तिलावत का सुनना, कुरान का पढ़ना, तिलावत करना सबसे नेक अमल है और जिनको कलाम रब्बानी नहीं आती है उसको मस करना, उसको छूना, ये भी बहुत बड़ा सवाब है। जमाने ने हुसैन की अस्मत को घटाना चाहा, जितना हुसैन की अस्मत को घटाना चाहा हुसैन की अस्मत बढ़ती चली गई। हाफिज जी हमारे अहले सुन्नत हैं जो हर साल आते हैं, मेरी आंखें इनको हर साल देखती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मौला सलामत रखे, हक के ज़हरा पर आने वालों पर, फर्श अज़ा पर आने वालों को शहज़ादी कौनैन इनको अज्र दे और तरक्की दे। आइए इस शेर को पढ़ के मलिस के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए। मोहसिन नकवी शहीद कहते हैं, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, कुरान कर रहा है तिलावत हुसैन की। सलामत रहे, खुश रहे, आबाद रहे, मौला आपकी जिंदगी को दराज करे। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मेरी मुराद है जनाब ताहिर कानपुरी साहब की बारगाह में वो आए और नजराने अकीदत पेश करे। आप आजाद को ये बात बताते हुए मुझे अच्छा लग रहा है कि वकास सुल्तानपुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, वाइस सुल्तानपुरी साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। आइए बुलंद तरीन सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जो हजरात बाहर है उससे गुजारिश है कि फर्श अज़मत तशरीफ ले आए, जो हजरात बाहर है उससे गुजारिश है कि फर्श अज़मत तशरीफ ले आए। मजलिस का आगाज कलाम रब्बानी से हो चुका है और ठीक इंशाअल्लाह 9:30 बजे खतीब अहले बैत शायद रील साहब मिंबर अफरोज होंगे। एक मतलब एक शेर के खुश होते हैं ये देख के शब्बीर सकीना, खुश होते हैं ये देख के शब्बीर सकीना,
अब्बास के परचम पर है तहरीर सकीना। अब्बास के परचम पर है तहरीर सकीना। ओ अदना सा भिखारी हूँ तेरे रोजे का बीबी। अदना सा भिखारी हूँ तेरे रोजे का बीबी। मुझ जैसी भला किसकी है तकदीर सकीना। मुझ जैसी भला किसकी है तकदीर सकीना। चार मिसरे मौला अब्बास के हवाले से कि जुज़ अली किसको भला मालूम क्या अब्बास है। जुज़ अली किसको भला मालूम क्या अब्बास है। जुज़ अली किसको भला मालूम क्या अब्बास है। और मुर्तज़ा को किसने पहचाना सिवाय मुर्तज़ा। जुज़ अली किसको भला मालूम क्या अब्बास है। और जो पढ़ी मुरसल ने उसको कहते हैं नादे अली। जो अली ने खुद पढ़ी है वो दुआ अब्बास है। जो अली ने खुद पढ़ी है वो दुआ अब्बास है। चार मिसरे उसके बाद सलाम के चंद शेर के धड़कनों ने दिल पर लिखा उम्र भर उमुल बनीन। धड़कनों ने दिल पर लिखा उम्र भर उमुल बनीन। ज़र्फ़ नियत भर नहीं पाया मगर उमुल बनीन। ओ आप दे दीजिए अगर सदका मुझे अब्बास का। जीस के सब जेर हो जाए ज़बर उमुल बनीन। जीस के सब जेर हो जाए ज़बर उमुल बनीन। सलवात पढ़ते हैं आप। ये मतला आप सबके लिए है कि खुलूस दिल से जो फर्श अज़ा पर आते हैं। खुलूस दिल से जो फर्श अज़ा पर आते हैं तो उनके सोए मुक़द्दर भी जाग जाते हैं। खुलूस दिल से जो फर्श अज़ा पर आते हैं तो उनके सोए मुक़द्दर भी जाग जाते हैं। और अगर हुसैन के दर पर जबी झुकाते हैं। अगर हुसैन के दर पर जबी झुकाते हैं गुनाहगार भी इज्जत से छूट जाते हैं। गुनाहगार भी इज्जत से छूट जाते हैं। और ये भी मतलब है कि जो अश्क बन के सरे चश्म जगमगाते हैं। जो अश्क बन के सरे चश्म जगमगाते हैं हम उन चरागों से दुश्मन का दिल जलाते हैं। हम उन चरागों से दुश्मन का दिल जलाते हैं। और बुझा बिछा के फर्श अज़ा हमको ऐसा लगता है। आप सबकी तरफ से शेर है कि बिछा के फर्श अज़ा हमको ऐसा लगता है हम आसमां को जमीन पर उतार लाते हैं। हम आसमां को जमीन पर उतार लाते हैं। और उन्हीं को मिलती है रूमाले फातिमा में जगह। उन्हीं को मिलती है रूमाले फातिमा में जगह। जो अश्क फर्ज अज़ा पर बहाए जाते हैं। जो अश्क फर्श अज़ा पर बहाए जाते हैं। और तमाम अश्क अज़ा रोशनी के खतरे हैं। तमाम अश्क अज़ा रोशनी के खतरे हैं। यही लहद के अंधेरों में काम आते हैं। यही लहद के अंधेरों में काम आते हैं। और ये दर्स मिलता है सरवर के नासिरों से हमें। ये दर्स मिलता है सरवर के नासिरों से हमें। वो जिंदा रहते हैं जो खुद गले कटाते हैं। वो जिंदा रहते हैं जो खुद गले कटाते हैं। और दरअसल वो है बुलंदी के राज से वाकिफ। शेर पेश कर रहा हूं देखिएगा कि दरअसल वो है बुलंदी के राज से वाकिफ। अलम हुसैन के भाई का जो उठाते हैं। अलम हुसैन के भाई का जो उठाते हैं। और उधर से उठती है फतवों की आहिनी दीवार। उधर से उठती है
फतवों की आहनी दीवार, इधर से अश्के अज़ा रास्ता बनाते हैं, इधर से अश्के अज़ा रास्ता बनाते हैं, और नमाजें पढ़ते हैं जो बुग़्ज़े मातमे शह में, नमाजें पढ़ते हैं जो बुग़्ज़े मातमे शह में फरेब देते नहीं हैं, फरेब खाते हैं। नमाजें पढ़ते हैं जो बुग़्ज़े मातमे शह में फरेब देते नहीं हैं, फरेब खाते हैं। और बरोज़े हश्र उन्हें रोना पड़ेगा ताहिर, हमारे रोने पर जो लोग मुस्कुराते हैं। आपकी बारगाह में नजराने अक़ीदे पेश करे थे जनाब ताहिर करपुरी साहब, जो हर साल माशाल्लाह से अशार पढ़ते हैं और समात फरमाते हैं। आप मौला इनको जिंदगी दे, जिंदगी दराज करे। जनाब एजाज अली साहब आगे तशरीफ लिया है और शादाब साहब भी तशरीफ ला चुके हैं सरजमीन जौनपुर से। जो हजरात पीछे उनसे आगे गुजारिश है थोड़ा थोड़ा सा आगे आ गया, अच्छा महसूस करे तो आप हजरात आ सकते हैं। आपको मेरी बात गरा ना गुजरे और तकलीफ ना पहुंचाए तो आप हजरात तशरीफ आगे ला सकते हैं। वैसे आपका मिजाज नादे अली के लिए पढ़ रहे थे। आइए इसी सरजमीन के शायर जनाब हिलाल नकवी कहते हैं, 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया, पढ़ी थी अपने हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। नरहैदरी मैं हर साल कोशिश करता हूं, नन्हे से आजादार से मेरी फरिश्त शुरू हो चुकी थी, मगर फर्श आज़ा पर छोटा हो बड़ा हो सब बराबर है। हुसैन सबके हैं, हुसैन मालदारों के भी हैं, हुसैन गरीबों के भी हैं, हुसैन बड़े करीम हैं, हुसैन से बड़ा सखी कोई कायनात में नहीं, हुसैन एक है, हुसैन जैसा दूसरा कोई बना नहीं, हुसैन सबको एक करने आए थे। मेरी गुजारिश है जनाब शुजा सलामू से आए और नजराना अक़ीदा पेश करेंगे, उसके बाद आपके सामने वकास सुल्तानपुरी साहब सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इंसान को हुसैन ने इंसान कर दिया, हर एक बशर को साहिबे ईमान कर दिया, जो कुछ दिया था आपको अल्लाह ने हुसैन, वो सब उसी की राह में कुर्बान कर दिया। सलवात। सदमा ये हुसैन ने उठाया है किस तरह, कासिम किला इस खेमे में लाया है किस तरह, फरवा कहीं हुसैन से कासिम जवान था, एक गठली में मेरा लाल समाया है किस तरह। सलवात। देखिए ये वक्त के नवा खान है, अंजुमन संभालने वाले हैं और ये हकीकत है। अंजुमन हाय मातमी जितनी रात भर नवा खानी व सीना जनी करती हैं, फर्श अज़ा पर जाती हैं, शोरा कराम शेर पढ़ते हैं, आप हजार शिरकत करते हैं, इसका अजर कोई दे नहीं सकता। सिर्फ एक बीवी है, उसका नाम सैयदा है। जो कुछ मिलेगा
जनाब सैयदा से मिलेगा। और हकीकत है हम सब जनाब सैयदा से मांगते हैं, जनाब सैयदा इन आजादारों पर रहम बाकी रखना, करम बाकी रखना, नजर बद से महफूज रखना। आइए ये शायर को मैं आवाज देने जा रहा हूं जिसने मौलवियत में आए, सुल्तानियत से निकले, हिंदुस्तान में नाम कमाया, नोया खानी में आए, नोया खानी में नाम कमाया, शायरी में आए, शायरी में नाम कमाया, जहां जहां गए गम हुसैन किया, करबला वालों को याद किया, फरोग अज़ा किया। उसके इस्तकबाल के लिए एक शेर अली के नाम पे आप जैसे समझ में आए वैसे सुने, अबूजर साहब जैसे समझ में आए वैसे सुने। अली के नाम पे तकिया किया किया ना किया, फिर शख्स क्या है, जिया जिया ना जिया, अभी भी वक्त है कि मौलाइयों में आ जाओ, पता नहीं हयात ने मौका दिया दिया ना दिया। सलामत रहे। अली के नाम पे तकिया किया किया ना किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है, जिया जिया न जिया, अभी भी वक्त है कि मौलाइयों में आ जाओ, पता नहीं हयात ने मौका दिया दिया न दिया। जो मजलिस हुसैन में शामिल दिखाई दे वो फातिमा के खुल्द में दाखिल दिखाई दे। कुछ देर के लिए फर्ज करो ये मजलिस हुसैन न हो तो सारा जहां हुसैन का कातिल दिखाई दे। ना हैदरी। आइए बड़े अदब और एहतराम से गुज़ार हूँ आली जनाब इज्जत माप वक़ा सुल्तानपुरी साहब की बारगाह में नाज़राना अक़ीदत पेश करें। और ये याद रखिएगा, मैं जो शोरे कराम से कहूँ मुख्तसर आप समझिएगा, वो शायर अपने हिसाब से पढ़ेंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बर मोहम्मद व मोहम्मद सलावत। हज़रात मोमिन किराम, चंद अशार बारगाह अहले बैत में पेश करने की सआदत हासिल हो रही है। तमाम हाज़रीन और बानी प्रोग्राम की तौफ़ीक़ात में मौला मज़ीद इजाफ़ा फरमाएँ और मौला सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाएँ। शुआरा की कसरत है और मौलाना को 9:30 बजे मिंबर। मैं चंद अशार आपकी 4 मिसरों से अपनी बात का आगाज़ कर रहा हूँ। एक बावाज़ बुलंद सलावात इरशाद फरमाएं। पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा फरमाएं। जिनके सजदे जिनके सजदे गम सरवर से बिछड़ जाते हैं। माशाअल्लाह, मौला सलामत रहे। जिनके सजदे गम से बिछड़ जाते हैं। दूसरा मिसरा बतौर खास, जिनके सजदे गम से बिछड़ जाते हैं। उनके घर बसने से पहले
जिनके सजदे गम से वैसे बिछड़ जाते हैं, उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते। मौला सलामत रखे आपको। आखिरी फर तक तवज्जो का तालीम 2 मिसरों पे अहले नजर तशरीफ फरमाए। उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं। वली साहब जी 2 मिनट से देखिएगा कि आईना देखे। आइए बबलू भाई, मर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। उनके घर बसने से पहले ही उजड़ जाते हैं बतौर खास। तो आईना देखे जरा इश्क अली के दुश्मन, आईना देखे जरा इश्क अली के दुश्मन। दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं, दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। माशाल्लाह मौला आपको अपने हैदरी दिल बिगड़ता है तो चेहरे भी बिगड़ जाते हैं। मौला आपकी हाजिरी को कबूल फरमाए। 4 मिसरे हालात हाजरा ईरान के पस मंजर में जो आपके जो जंग हुई है या हो रही है उसका पूरा पस मंजर आपको पता है। 4 मिसरे बतौर खास पेश कर रहा हूँ। आखिरी फर तक तवज्जो का तालीम मुलाज़ा फरमाइए। मामू पेश कर रहा हूं। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। आइए हमारी तरफ मुतवज्जे रहिए, बहुत इख्तिसार से काम लेना है। शब्बर साहब आगे तशरीफ लाइए, आ जाइए। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। देखिए इस जंग का पूरा पस मंजर आपको पता है। उसके पस मंजर के सिलसिले में मैं 4 मिसरे आपकी खिदमत में पेश करूं। मुलाज़ा फरमाए, आप पहुंच जाएंगे चल। बातिल हुकूमतों का, बातिल हुकूमतों का कलेजा। असद भाई, बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। बातिल हुकूमतों का कलेजा दहल गया। और अपनी लगाई आग में, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। बतौर खास अपनी लगाई आग में। अब ये 2 मिसरे इंशाल्लाह आप मुलाज़ा फरमाए, अपनी जगह पे खामोश नहीं रहेंगे। मुलाज़ा फरमाइएगा 2 मिसरे। अपनी लगाई आग में, बबलू भाई, अपनी लगाई आग में नमरूद जल गया। अपनी लगाई आग में ईरान कह के उठा गो लब्बैक या हुसैन। ईरान
हसरतों का जनाजा निकल गया। हैदरी बातिल की हसरतों का जनाजा निकल गया, बातिल की हसरतों का। अजीजों, 4 में से और पेश कर रहा हूं। मद्दाहों पर अल्लाह का, मद्दाहों पर अल्लाह का एहसान बहुत है, बख्शिश के लिए मदह का दीवान बहुत है। हुसैन साहब, अब्बास के लश्कर की हिफाजत में है ईरान, अब्बास के लश्कर की हिफाजत में है ईरान। है मुल्क तो छोटा सा मगर जान बहुत है मुल्क तो छोटा सा। बस आखिर में एक मतलब 2 शेर, चूंकि ये प्रोग्राम जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा से मंसूब है, तो एक मतलब सिर्फ 2 शेर जनाब सकीना के हवाले से पेश करके मैं अपनी नशीद से कहूं। अब्बास के परचम को हवा चूम रही है, बतौर अब्बास के परचम को हवा चूम रही है, हवा चूम रही है। और पंजे को रसूलों की दुआ चूम रही है, दुआ चूम रही है। पंजे को रसूलों की दुआ चूम रही है, दुआ चूम रही है। ये किसका अलम है जिसे आंखों से लगा कर, ये किसका अलम है जिसे आंखों से लगा कर, एक माँ की तरह करबो बला चूम रही है, एक माँ की तरह करबो बला चूम रही है। सिर्फ 2 शेरों की ज़हमत है बतौर खास। एक माँ की तरह करबो बला चूम रही है। बोली भाई, शब्बीर का नौकर हूँ मुझे गौर से देखो, शब्बीर का नौकर हूँ मुझे गौर से देखो, शब्बीर का नौकर हूँ मुझे गौर से देखो। माथे को मेरे खाके शिफा चूम रही माथे को मेरे खाके शिफा चूम रही है, शिफा चूम रही है। एक शेर आप सब अज़ादारों के नाम शेर पेश कर रहा हूं, मुलाज़ा फरमाएं कि हाँ करते रहो हजरत अब्बास का मातम, हाँ करते रहो हजरत अब्बास का मातम। क्यों? हाँ करते रहो हजरत
को ज़हरा की दुआ चूम रही है, दुआ चूम रही। जनाब सकीना से ये प्रोग्राम मंसूब है, आखिरी शेर बस, उसके बाद मैं अपनी जगह ले लूंगा। अगर कोई कैफियत हो शेरों में तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अजीजों, एक नफ्सियाती शेर साहिबाने औलाद तशरीफ फरमा है, एक नफ्सियाती शेर पेश कर रहा हूं। जब आपके सामने ये मंजर होता है तो आप क्या महसूस करते हैं? बबलू भाई शेर दीजिएगा, आखिरी शेर। जिस वक्त, यहां भी आपने देखा होगा ये मंजर, जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, जिस वक्त लिपटती है अलम से कोई बच्ची, लगता है सकीना की रिदा चूम रही है, लगता है सकीना की रिदा चूम रही है, रिदा चूम रही है। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। देखिए निजामत का वक्त एकदम नहीं है, 9:30 बजे ज़ाकिर अहले बैत शाहिद अमीन साहब अफरोज़ मिंबर होंगे। शोरा कराम ये ऐलान समाअत फरमा लें। बहुत अच्छा शोरा कराम नजराने अक़ीदा पेश करते हैं और जैसे खतीब आएंगे शायरों को अगले साल सुना जाएगा। आप हज़रात से गुजारिश, जो बाहर है वो अंदर तशरीफ ले आए। आइए बगैर किसी तमीज़ में गुजारिश गुरा उस्ताद शोरा आली जनाब इज्जत माब एजाज जली साहब की बारगाह में आए और नजराने अक़ीदा पेश कर मिलजुल कर सलवात पर नारा हैदरी। बाबुल हवाज के हवाले से जो कुछ आज़ादी सकीना के हवाले से प्रोग्राम है, एक सलाम के 6 या 7 शेर ज़्यादा बोले साहब मुलादा कि ये भी है ज़हरा का बेटा, वो भी ज़हरा का पिसा, ये भी है ज़हरा का बेटा, वो भी ज़हरा का पिसा। मैं नहीं कहता हूँ खुद ज़हरा का ये फरमान है, मैं नहीं कहता हूँ खुद ज़हरा का ये फरमान है। और फर्क कुछ ऐसा नहीं अब्बास और शब्बीर में, एक है नहजुल बलागा दूसरा कुरान है। फर्क कुछ ऐसा नहीं अब्बास और शब्बीर में, एक है नहजुल बलागा दूसरा कुरान है। एक सलाम के चंद शेर करबला के हवाले से और मतला खास तौर से एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन दोनों पर मबनी है सभी कि ये अपना इख्तियार दिखाती है करबला, ये अपना इख्तियार दिखाती है करबला। जाता वही है जिसको बुलाती है करबला, जाता वही है और ज़ेरे लहद भी साथ में जाती है करबला, ज़ेरे लहद भी साथ में जाती है करबला। ऐसा नहीं कि सिर्फ हयाती है करबला, ऐसा नहीं अहुर की मिसाल सामने है, दूर क्यों मैं जाऊं हुर की
सामने है दूर क्यों मैं जाऊं, बिगड़े हुए नसीब बनाती है करबला, बिगड़े हुए नसीब और करने मुहर्रम आते हैं अपने वतन में सब, करने मुहर्रम आते हैं अपने वतन में सब, बिछड़े हुए अजीज मिलाती है करबला, करने मुहर्रम आते हैं अपने वतन में सब, बिछड़े हुए अजीज मिलाती है करबला, है करबला हुसैन की काबा खलील का, है करबला हुसैन की काबा खलील का, दोनों में फर्क क्या है बताती है करबला, दोनों में बस आखिरी शेर मुलाजा के हुर का सिपाही शाम से आना गवाह है, हुर का सिपाही शाम से आना गवाह है, सोए हुए जमीर जगाती है करबला, सोए हुए आपके सामने एजाज रदी साहब किबला थे। आइए किबला काबा हजरतुल इस्लाम शायद रूस से आप वहाँ से निकल चुके हैं, कुछ ही लम्हों में आने वाले हैं। मेरी मुराद है जनाब शादाब जौनपुरी साहब की बारगाह में आए और नजरान अक़ीदत पेश का बजा से गुजारिश है इनका इस्तक़बाल बुलंद तरीन सलवात से करें। एक नारे सलवात हज़रात पढ़ते चले। आज सारी दुनिया ने जो हम लोगों को पहचाना है उसका सबब ये फर्श अज़ा है, और हम लोगों के दरमियान जो आपसी रिश्ता है उसका भी सबब फर्श अज़ा है। इसी पस मंज़र में एक मतलब दो शेर सुन लीजिए, उसके बाद फिर एक कथा और ज़हमत तमाम। नारे सलवात सरकार। गर आले पैगंबर का सहारा नहीं होता, बतौर खास मतलब रहा, गर आले पैगंबर का सहारा नहीं होता, हमको कोई पहचानने वाला नहीं होता, हमको कोई पहचानने वाला नहीं होता, और होता ना अगर फर्शे गमे सिट्टे पैगंबर, तो आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होता, तो आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होता। अगर राये तत्हीर की करता वो तिलावत, ये हाफिज़े कुरान कभी अंधा नहीं होता, ये हाफिज़े कुरान कभी अंधा नहीं होता। तो आपसे मेरा कोई रिश्ता नहीं होता। और एक मतलब तीन शेर मौला अबुल फजल अब्बास नंबरदार चलाता हूँ। फातहे खैबरो सिफीन के पाले अब्बास, बतौर खास मतलब फातहे खैबरो सिफीन
किसमें जुर्रत है नजर तुझसे मिला ले अब्बास, किसमें जुर्रत है नजर तुझसे मिला ले अब्बास। और चादरे आप पे क्या मशके सकीना रखी, कल्बे दरिया पे उभरने लगे छाले अब्बास, कल्बे दरिया पे उभरने लगे छाले अब्बास। और सब्र से काम ले या जुल्म को पसपा कर दे, करबला हो गई अब तेरे हवाले अब्बास, करबला हो गई अब तेरे हवाले अब्बास। और एक मतलब एक शेर हो जहमत तमाम हजरात से शेर पढ़ना है मुकद्दर कोई आबिद के मुकद्दर की तरह, है मुकद्दर कोई आबिद के मुकद्दर की तरह, जिसका भाई अली अकबर हो पैगंबर की तरह, जिसका भाई अली अकबर हो पैगंबर की तरह। और कोई लश्कर ही नहीं शाह के लश्कर की तरह, जिसमें हो एक सिपाही अली असगर की तरह, जिसमें हो एक सिपाही अली असगर की तरह। और इनकी जुल्फों की शबे कद्र बलाएं ले ले, दोष पे बिखरी है वल्लैल के मंजर की तरह, दोष पे बिखरी है वल्लैल के मंजर की तरह। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बारगाह में शदाब जौनपुरी साहब अशार पढ़ रहे थे, आज समाप्त फरमाए थे। मौला सलामत रखिए, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। 9:30 बजे इंशाअल्लाह खतीब अहले बैत आली जनाब मौलाना शाहिद इदरीस साहब अफरोज़ मिंबर होंगे। आइए, मेरी मुराद है सरजमीन नौगावा सादात से, जो अपनी सरजमीन का अंजुमन हैदरिया का बहुत मशहूर और मारूफ नाम नवाखानी का जनाब शब्बर नौगामी साहब आए और नजराने अकीदत पेश करें। आप हज़रात से गुजारिश है इनका इस्तकबाल बुलंद तरीन सरवात से पढ़े। नारा हैदरी, बाबा से बड़े सलवात। हाज़िरान मजलिस सलाम अलैकुम। एक मतलब नजर करता हूँ खास तौर से और लेते हुए, खास तो देखिएगा किस लायक को हाजिर करता हूँ। जी भाई, खून सस्ता है जहाँ पानी प महंगाई है, दुआएं चाहता हूँ। खून सस्ता है जहाँ पानी प महंगाई है, दुआएं चाहता हूँ। खून सस्ता है जहाँ पानी प महंगाई है, खून सस्ता है जहाँ पानी पा महंगाई है, खून सस्ता है जहाँ पानी पा महंगाई है। ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है, माहौल में असग़र को हंसी आई है। खून सस्ता है
जहां पानी पा महंगाई है, ऐसे माहौल में अस्कर को हंसी आई है, ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है, ऐसे माहौल में असगर को हंसी आई है। मौला तमाम अज़ादारों को सलामत रखें। जब आप मर जाएंगे कब्र की मंजिल होगी। अब मैं दुआएं चाहता हूं तमाम हज़रात से, सुने। सुनने वाले हैं, सुनने वाले हैं फरिश्ते मैं सना खाने अली। मुतवज्जा हो जाए। सुनने वाले हैं, सुनने वाले हैं फरिश्ते में सना खाने अली। सुनने वाले फरिश्ते में सना खाने अली। कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है। सलामत रहें। कौन कहता है मेरी कब्र में तन्हाई है। अर्श वाले भी जिसे नजर उठा कर देखें, अर्श वाले भी जिसे नजर उठा कर देखें, इस कदर परचम अब्बास की ऊंचाई है, इस कदर परचम अब्बा। अब यहाँ से मैं एक मतला और 3 शेर नजर करता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह लूंगा। मौला आपको सलामत रखे। तमाम अज़ादार जो इस बारगाह में मौजूद हैं और मौलाना वली अदर साहब को मौला सलामत रखे। मतला नजर करता हूँ, 3 शेर खास तौर से दुआएं चाहता हूँ तमाम हज़रात जो पीछे बैठे हैं। दुआ चाहता हूँ। रिदाए फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा। रिदाए फातिमा ज़हरा का साया देखना होगा। सरे महशर आज़ादारों का रुतबा देखना होगा। सरे में अब शेर नजर करता हूं, दुआ लेते हुए सुने। अंधेरी अंधेरी रात में गर रोशनी दरकार है तो फिर तुझे ऐ चांदली अकबर का चेहरा देखना होगा। 2 शेर पढ़ने सुने। तुझे ऐ चांद हयात तो मौत पर, हयात तो मौत पर सलवात पढ़ते पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। किबला के इस्तकबाल में एक बावाज़े बुलंद नारे सलवात पढ़े आप हज़रात। तुझे ऐ चांदली अकबर का चेहरा देखना होगा। अब शेर नजर करता हूं, दुआ लेते हुए किबला से दुआएं चाहता हूं। हयातो मौत पर कब्जा अली का है अजल बोली। हयातो मौत पर कब्जा अली का है अजल बोली। जिसे लाए हो जिंदा उसे को मुर्दा दे कि ना हो। आखिरी शेर तो
देते हुए जिसे लाए। दुआएं चाहता हूं पीछे वालों से। नमाजों पर नहीं तेरा ओ, नमाजों पर नहीं तेरा ओ, मलके ज़ेरे लहद बोले। नमाजों पर नहीं तेरा ओ, मलके ज़ेरे लहद बोले। अमल तो बाद में पहले अकीदा दे ना होगा अमल तो। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह। देखिए मैंने वादा किया था 9:30 बजे क़िबला खतीब अहले बैत अली जनाब मौलाना शाहिद रिजवी साहब अफरोज़ मेंबर होंगे। आइए मैं बड़े अदब एहतराम से गुजारिश करूँ जज साबिक जज जनाब सरवर साहब की बारगाह में आए और नजराने अक़ीदत पेश करें। आइए असद नसीराबादी साहब सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हज़रात, ये कदीमी मजलिस या यूँ कहूँ कि बैनुल अक़वामी मजलिस पूरे वर्ल्ड में मशहूर होती जा रही है। ये मिन जानिब दस्तरखान अबू तालिब जो जोगीपुरा में कई सालों से हमारे बबलू नकवी साहब और अब्बास साहब अपने वालिद साहब के नाम से, खुदा इनको सलामत रखे, इनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ है। नारे सलवात दीजिए। सरकार चूंकि वक्त एक सरकार इजाजत है नहीं, आपसे पूछ रहा हूँ, एक बात बुलंद नारे सलवात दीजिए। जो हालात चल रहे हैं 4 मुझसे उस पर सुन लीजिए और मतलब 2-4 शेर, क्योंकि वक्त बिल्कुल गुंजाइश नहीं, इजाज़त नहीं देता है। कि बता गया है वो दुनिया के हर फिदाई को। खास तौर से एक पैगाम ये बहुत दूर तक जा रहा है और जाएगा, लाइव चल रहा है। वो कौन था अंडरस्टूड, आप समझ जाएंगे। कि बता गया है वो दुनिया के हर फिदाई को। कभी लड़ाना ना आपस में भाई भाई, कभी लड़ाना ना आपस में भाई भाई। और वो काम कर के गया है हुसैन का बेटा, और ज़माना भूल ना पाएगा। काम अदब ज़माना भूल ना पाएगा खामनाई को। एक नारे सलवात भेजिए।
एक मतला और 2-3 शेर की और ज़हमत है, खास तौर से देखिएगा। एक बाज़ बुलंद नारे सलाह दे दिए। चार मिसरे और सुनिए जब तक कि मौला जो मेरे सैयदो सरदार न होते, मौला जो मेरे सैयदो सरदार न होते, जीने के हमारे कोई आसार न होते, और बेदार न यूं होता असद सारा जमाना, और दुनिया में जो मौला के आजादार, दुनिया में जो मौला के आजादार न होते। एक नारे सलवात बहुत से बुलंद भेज दीजिए। एक बहुत से बुलंद नारे सलवात भेजिए। एक मतलब 2-3 शेर की ज़हमत है। खास तौर से अभी मैं मुर्शिदाबाद कलकत्ता गया था, मिसरा दिया गया था कि रहते हैं जो भी मजलिस सरवर से दूर दूर, बस मतलब बहुत पढ़ा लिखा मजमा है माशाल्लाह से। अब आज देखिएगा मैं पेश करता हूँ कि रहते हैं जो भी मजलिस सरवर से दूर दूर, रहते हैं जो भी मजलिस सरवर से दूर दूर, और महशर में होंगे शाफ़े महशर से दूर, महशर में होंगे शाफ़े महशर से दूर दूर। और ये शेर भी खास तौर से कि ये कह के हुर भी आ गया शबीर की तरफ। इसमें सारे शेर छोड़ रहा हूं, बस 2 शेर और मक्ता पेश करूं। ये कह के हुर भी आ गया शबीर की तरह, और कतरा न रह सकेगा समंदर से, कतरा न रह सकेगा समंदर से दूर दूर, कि करते नहीं हैं जो भी बयां हक़ फातिमा, करते नहीं है जो भी बयां हक़ फातिमा, रखिए बस ऐसे लोगों को मिंबर से दूर। अदब 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 माशाल्लाह, अदब
माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत रहिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। रखिए बस ऐसे लोगों को मिंबर से दूर, मैं पेश करे दे रहा हूं कि गर तुझको और दिन भी जीना है हुर्मुला। इसमें कई शेर हैं, बहुत शेर हैं, लेकिन बस ये आखिरी शेर कि गर तुझको और दिन अभी जीना है हुर्मुला, और रहना हर हाल में अली असगर से दूर दूर। अरे रहना रहना रहना, माशाल्लाह खुदा, रहना हर हाल में अली असगर से दूर दूर। सलामत रहिए। कतरा ना रह सकेगा समंदर से दूर दूर। आइए, बहुत अच्छे अशार पढ़ रहे थे असद नसीर आबादी साहब, आप महसूस हो रहे थे। आइए, बगैर किसी, क्योंकि अब तमीयत का टाइम नहीं है, वक्त हो चुका है और मजमा खतीब को सुनने के लिए बैठा हुआ है। आइए, मेरी गुजारिश है जनाब सरवर साहब की बारगाह में डिस्ट्रिक्ट जज साबिक तशरीफ लाए और नजराने अकीदे पेश करें। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सलवात पर मोहम्मद। जी चाहता है सबको बताऊं मैं कौन हूं, जी चाहता है सबको बताऊं मैं ताज़ियत के लिए आए हो वज़ा खाने में, ताज़ियत के लिए आए हो वज़ा खाने में, मोमिनो शम्मा की मानिंद पिघलते रहना। ताज़ियत के लिए आए हो वज़ा खाने में, मोमिनो शम्मा की मानिंद पिघलते रहना। खुश्क हो पाए न रूमाले सैयदा देखो, खुश्क हो पाए न रूमाले सैयदा देखो, आंसुओं तुम मेरी आंखों से निकलते रहना। खुश्क हो चाहे ना आंसुओं तुम मेरी आंखों से निकलते रहना। ताज़ियत के लिए आए हो वज़ा खाने में, ताज़ियत के लिए आए हो वज़ा खाने में, मोमिनो शम्मा की मानिंद पुगलते रहना। खुश्क हो पाए न रूमाले सैयदा देखो, खुश्क हो पाए न रूमाले सैयदा देखो, आंसुओं तुम मेरी आंखों से निकलते रहना। आंसुओं तुम मेरी आंखों से निकलते रहना। एक मतलब दो चार शेर और हैं कि बहुत सादी जबान में, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, दुनिया हुसैन की है जमाना हुसैन का, हर कौम में है चाहने वाला हुसैन का, हर कौम में है चाहने वाला हुसैन का। बतला दिया है सबको अली खामनाई ने, बतला दिया है सबको अली खामनाई ने, डरता नहीं है चाहने वाला हुसैन का,
बतला दिया है सबको अली खामनाई ने, बतला दिया है सबको अली खामनाई ने, डरता नहीं है चाहने वाला हुसैन का। है दूसरी मिसाल तो फिर लेके आइए, है दूसरी मिसाल तो फिर लेके आइए। तीरों में था वो आखिरी सजदा हुसैन का, तीरों में था वो आखिरी सजदा हुसैन का। ये सोच कर हुसैन का मातम किया करो, ये सोच कर हुसैन का मातम किया करो। ये है यजीदियत पर तमाचा हुसैन का, ये सोच कर हुसैन का मातम किया करो, ये सोच कर हुसैन का मातम किया करो। ये है यजीदियत पे तमाचा हुसैन का। और दस्ते तलब कभी मेरा खाली नहीं रहा, दस्ते तलब कभी मेरा खाली नहीं रहा। मुझको है दस्तयाब वसीला हुसैन का, मुझको है दस्तयाब वसीला हुसैन का। अभी 5 मिनट है ना, एक सलाम 2-4 शेर और हैं कि जिस दिन से अज़ा खाना हम घर में सजाए हैं, जिस दिन से अज़ा खाना हम घर में सजाए हैं, जन्नत से कई चक्कर रिजवाने लगाए हैं। जिस दिन से अज़ा खाना हम घर में सजाए हैं, जन्नत से कई चक्कर रिजवाने लगाए हैं। खत खींच के रोका है यूं हमने बलाओं को, खत खींच के रोका है यूं हमने बलाओं को। अब्बास के परचम को हाथों में उठाए हैं, खत खींच के रोका है यूं हमने बलाओं को। अब्बास के परचम को हाथों में उठाए हैं। जब मश्को अलम देखो महसूस ये होता है, जब मश्को अलम देखो महसूस ये होता है। अब्बास भतीजी को सीने से लगाए। जब मश्को अलम देखो, जब मश्को अलम देखो महसूस ये होता है, जब मश्को अलम देखो महसूस ये होता है। अब्बास भतीजी को सीने से लगाए हैं, अब्बास भतीजी को सीने से लगाए हैं। हर वार पे फौजों में कैसे न तलातुम हो, मुलाहिजा और शेर खास तौर से कि हर वार पे फौजों में कैसे न तलातुम हो। आखिर अली अकबर भी गाजी के सिखाए हैं, आखिर अली अकबर भी गाजी के सिखाए हैं, आखिर अली अकबर भी गाजी के सिखाए हैं। सरवर ने निभाए हैं नाना से किए वादे, सरवर ने निभाए हैं नाना से किए वादे। और माँ से किए वादे गाजी ने निभाए हैं, और माँ से किए वादे गाजी ने निभाए हैं। एक दिन में बना देंगे गुलजार ये सहरा को, एक दिन में बना देंगे गुलजार ये सहरा को। शब्बीर 72 गुल चुन चुन के जो लाए हैं, शब्बीर 72 गुल चुन चुन के जो लाए हैं। शेर छोड़ रहे हैं, सलवार इशारा दीजिए जरा। वो शौक़े शहादत है अतफाल हुसैनी में, वो शौक़े शहादत है अतफाल हुसैनी में। घबराए हुए उनसे खुद मौत के साए हैं, घबराए हुए उनसे खुद मौत के साए हैं। तकदीर पे रोते हैं ये तीरों कमा छुप कर, तकदीर पे रोते हैं ये तीरों कमा छुप कर। असगर के तबस्सुम ने वो जख्म लगाए हैं, असगर के तबस्सुम ने वो जख्म लगाए हैं। उस शख्स को छुपाए हिम्मत नहीं दोज़ख की, उस शख्स को छुपाए हिम्मत नहीं दोज़ख की। जिसने भी गमे शय में 2 अश्क बहाए हैं, जिसने भी गमे शय में 2 अश्क बहाए हैं। बेवक्त दिला दी है जालिम ने अज़ा देखो, बेवक्त दिला दी है जालिम ने अज़ा देखो। सज्जाद ने खुतबों से ये होश उड़ाए हैं, सज्जाद ने खुतबों। हम याद दिलाते हैं उनको इसी मातम से जो सिब्ते पैगंबर का एहसान भुलाए हैं। क्या खाक बुझेंगे ये बिदत की हवाओं से, क्या खाक बुझेंगे ये बिदत की हवाओं से। मिसबाह अज़ा आखिर ज़ैनब ने जलाए हैं, मिसबाह अज़ा आखिर ज़ैनब ने जलाए हैं। आखिरी शेर, बस वही लगाते हैं फतवा गमे सरवर पर, बस वही लगाते हैं फतवा गमे, बस वही लगाते हैं फतवा गमे सरवर पर। मुख्तार की इज्जत से जो बचकर निकल आए हैं, बस वही लगाते हैं फतवा गमे सरवर पर। मुख्तार की इज्जत से जो बचकर निकल आए। शुक्रिया। आइए
एक ऐलान और खतीब मिंबर पर हिंदुस्तान के मशहूर और मारूफ नवा खान जनाब वाइस सुल्तानपुरी साहब मलिस के बाद नवा खानी उसकी नजरी करेंगे। आइए दस्त अदब जोड़ के गुजारिश गुजार खतीब अहले बैत आले जनाब मौलाना शाहिद रमीज साहब की बारगाह में आए और मलिस को खिताब करें, मोमिनीन के कुलूब को मुनव्वर फरमाए। सलवात पढ़े मिलजुल कर। अली के नाम पर तकिया किया किया न किया, फिर ऐसे शख्स का क्या है जिया जिया न जिया। अभी भी वक्त है कि मौलाइयों में आ जाओ, पता नहीं है याद ने मौका दिया दिया न दिया। फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिहीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अला सय्यिदिना व नबिय्यिना शफीई ज़ुनूबिना तबीबी नुफूसिना हबीबी क़ुलूबिना व बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन गासिबी हुकूक़िहिम मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम व अतशिहिम व विलायतिहिम व अस्रारिहिम। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अब्बास इब्न अली अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अना हैबतुल जब्बार अना तलबुल कर्रार अना सैफ़ो साहिबे ज़िल्फ़िकार अनबनो अक़समल्लाहु बिमरकबिही फ़िल क़ुरआन अनल्लज़ी वाज़रल हुसैना मुशीरल हसन। सलावत भेजो। सामीन मुकर्रम हाज़िरीन मजलिस, इजाज़त हो तो लब खोलूं अक्लो खिरत के मीज़ान में तारीख़ व अहादीस के गोहर तोलूं। मवद्दत भरी समाअत को अक़ीदत के धागे में पिरो लूं। मुंतशिर ज़हनों में मनाक़िब के रस खोलूं।
तब जाके हुसैन के अलमदार की शान में कुछ बोलूं। आपने इजाजत मरहमत फरमा दी है तो कोशिश ये करूंगा कि आज की गुफ्तगू का हर फिक्रा, हर जुमला हजरत अब्बास की नालैन पाक पे मशशुदा जर्रे पे तयम्मुम करता हुआ क़िबले इश्क की तरफ सफर करता रहे। थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा और बोलते रहिएगा ताकि मुझे पता चले कि मजलिस वफादारों के बीच है। कायनात में एक ही सिफत है वफादारी, जिसे आपने अख्तियार कर लिया तो कायनात की हर अच्छी सिफत आपके अंदर आ जाएगी। मैं हमेशा असद भाई ये कहता हूं कि अगर कोई अशरा मुनक़िद करे तो 2 मजलिस हजरत अब्बास पे खतीब से जरूर पढ़वाए। अगर खमसा करे तब भी 2 मजलिस, अगर 3 मजलिस करे तो 1 मजलिस, 2 करे तब भी 1 मजलिस हजरत अब्बास पे जरूर पढ़वाए। खतीब से हाथ जोड़ के गुजारिश करे, जाकिर से हाथ जोड़ के गुजारिश करे, आलिम से हाथ जोड़ के गुजारिश करे, मुज्तहिद से हाथ जोड़ के गुजारिश करे कि देखो 1 मजलिस हजरत अब्बास पे सुना के जाना। वजह जानते हैं शब्बर मियाँ क्या है? वजह यह है कि अगर मजलिसें अब्बास पे होती रहेंगी तो 2 फायदा होगा। अरे वफादारी जाएगी नहीं, बेवफाई आएगी नहीं। जब पढ़े लिखे लोग बैठे होते हैं ना तो पढ़ने का मजा 2 बाला होता है। हाँ, शोरा भी हैं, उलमा भी हैं, शौकत भाई हमारे दीगर उलमा मौजूद हैं, मौलाना शब्बर साहब किबला और दीगर अहबाब मेरे मौजूद हैं। वली भाई शायद किसी काम से गए हुए हैं, वो बाद में भी सुन सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। हमेशा 1 मजलिस हजरत अब्बास पे होनी चाहिए। वजह यह है कि इसके 2 फायदे हैं। बेवफाई आती नहीं है, वफादारी जाती नहीं है। ये आजादारी असल में वफादारी है। भाई जो पहुंच गए मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। ये आजादारी असल में वफादारी है और वफा के मुरक्के का नाम अब्बास है। देखिए मजलिस करके यकीनन थके हुए, कोई मसाला नहीं। जिसका जिक्र है वो थकन शिकन है। जरा सा मेरे साथ जुड़ जाइएगा कि क्योंकि मजलिस में ना आना आसान है ना मजलिस करवाना आसान है। ना मजलिस में आना आसान है ना मजलिस करवाना आसान है। जिस दौर में दिल हसद से भरे हुए हों, जिस दौर में दिल हसद से भरे हुए हैं, बुग़्ज़ो कीना उबल रहा हो, उस दौर में अगर मजलिस में इतने अफराद जमा हो जाएं तो मजलिस के बाद 2 रकअत शुक्राना पढ़िए। क्योंकि हमारे मजहब के आयतुल्लाह शेख जाफर शौस्तरी ने अपनी किताब खसाइस हुसैनिया में लिखा है, मेरी तरफ सर उठा के देखिएगा कि जो भी मजलिस हुसैन में आता है हुसैन उसके दिलों में झांकते हैं। ना थोड़ा सा और बेदार होइए। बेटा ये हाथ खोल लो। मजलिस में हाथ नहीं बंधा होना चाहिए। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
आपको तो मेरा मिजाज मालूम है कि मैं तमहीद में वक्त बर्बाद नहीं करता हूं, क्योंकि तमहीद वहां बांधी जाती है जहां अक्लें कमजोर हो, और जिन अक्लों में हुसैन हो वो कमजोर हो ही नहीं। हाँ? तो जरा सा तवज्जो के साथ सुन लीजिए, हवाला मैंने दे दिया। आयतुल्लाह शेख जाफर चौश्तरी अपनी किताब खसाइस हुसैनिया में लिखते हैं कि जो भी मजलिस हुसैन में आता है, फिर एक बार मेरी तरफ देखिएगा, जो भी मजलिस हुसैन में आता है, जो भी ये नहीं फला फला फला, जो भी मजलिस हुसैन में आता है, हुसैन उसके दिल में झांकते हैं। ए मेरे मौला, आप झांकते क्यों है? क्या मैं देखता हूं कोई बुग़्ज़ लेके तो नहीं आया है, हसद लेके तो नहीं आया है। हाय हाय, जो भी, अगला जुमला भी सुन लीजिए, जो भी मजलिस हुसैन में आता है, हुसैन उसके दिल में झांकते हैं। ये तो लिखा शेख जाफर चौश्तरी ने। उनके शागिर्द ने क्या लिखा पता है? कि मोमिनों की मजलिस हो तो दिलों में हुसैन झांकते हैं। भाई इस मजलिस को मेरी माए बहनें भी तो सुनती हैं, यहाँ से लेके वहां तक फिक्रा पहुंचना चाहिए। मोमिनों की मजलिस हो तो दिलों में, अरे जज साहब मेरी तरफ देखिए और जजमेंट कीजिए इस जुमले पे कि जो भी मजलिस हुसैन में आता है उसके दिल में हुसैन झांकते हैं। और अगर मोमिनात की मजलिस हो तो फिर ज़ैनब देखती है। एक साल बाद दिलों में इमाम हुसैन झांकते हैं। बुग़्ज़ लेके तो नहीं आया, हसद लेके तो नहीं आया, कीना लेके तो नहीं आया, सियासत लेके तो नहीं आया। इसलिए कि इस दौर में जिसे भी चमकना होता है वो मजलिसों में सियासत करने लगता है। मेरी बात से अगर मुत्तफिक है तो बोलिएगा, क्योंकि तुम अपने बाप के नाम पे तो मजमा बुला नहीं सकते। हाय 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 हाय, भाई थोड़ा सा और बेदार हो जाइएगा। तुम अपने बाप के नाम पे तो मजमा बुला नहीं सकते। मजमा जब भी आएगा या हुसैन के नाम पे आएगा या अली के नाम, किसी और के नाम पे नहीं आएगा, किसी के नाम पे, किसी किसी के नाम पे मजमा नहीं आएगा। मजमा आएगा हुसैन के नाम। तुम रख के देख लो अपने बाप के नाम पे सेमिनार, और उस पर्चे पे मजलिस ना लिखवाओ। देखता हूं कितने बंदे पहुंचते हैं। देखो सिर्फ और सिर्फ मजमा जमा होता है हुसैन के नाम पे, अहले बैत के नाम पे। इसके अलावा किसी के नाम पे जमा हो ही नहीं सकता। ज्यादा से ज्यादा 10-20 लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे ताल्लुकात निभाने। मजमा घर छोड़ के आता है इमाम हुसैन के लिए, और ये आजादारी वफादारी है। हुसैन दिलों में झांकते हैं। तो जब भी मजलिस के फर्श अज़ा पे आओ, दिल पाक कर लो। हसद ना हो, सियासत ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, मेरी तेरी मजलिस ना हो। क्योंकि जिस दौर में मैं मजलिस पढ़ रहा हूं ना, उस दौर में हर आदमी कहता है मेरी मजलिस में आइएगा, मेरी मजलिस में आइएगा, मेरी मजलिस में आइएगा। अरे साहब मजलिस आपकी कहां से हो गई? और जिस दिन होगी उस दिन फोटो छपेगी। सारे मिलके फोटो छपेगी।
सल्ले अला मोहम्मद। जिस दिन होगी उस दिन फोटो छपेगी, लेकिन उस पर भी लिखा होगा मजलिस हुसैन। उस दिन तुम बोलने के लिए रहोगे नहीं कि मेरी मजलिस, क्योंकि फोटो के ऊपर ही लिखा होगा इन्ना लिल्लाहि। लिहाजा शहर अज़ा में एक लफ्ज, एक जुमला आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। कभी भी मत लिखिए बानिए मजलिस, लिखिए खादिमे फर्श अज़ा, क्योंकि हम बानी नहीं हो सकते। करबला के बाद मजलिस की बुनियाद ज़ैनब ने रखी है और वारिस पर्दे में बैठा है। ना आप बानिए जुलूस है ना बानिए मजलिस, खादिमे जुलूस है, खादिमे मजलिस है। और याद रखिए नौकर नौकर रहे तो नौकरी बचती है, मालिक बनने चले। नौकर नौकर रहे। अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं मजलिस पढ़ रहा हूं उसमें ये बात नहीं है, इसीलिए बड़े शौक से पढ़ता हूं। हाँ, पूरी कुव्वत लगाता हूं जिंदगी की और सोचता हूं कि हर मजलिस को जिंदगी की आखिरी मजलिस समझ के पढ़ूं। इसलिए कि जज साहब यहां से गद्दारी नहीं की जा सकती है। हाँ, ये किसी और की जगह है, हमें थोड़ी देर के लिए मिली है, लिहाजा यहां से बात हुसैन की होगी। बस सुन लीजिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत अब्बास ने अपना तारुफ करवाया है। उस जबान ने, नौजवानों खुसूसी तवज्जो चाहिए, बुजुर्गान मुझे दुआ दीजिएगा। हजरत अब्बास ने अपना तारुफ अपनी जबान से करवाया। का अना हैबतुल जब्बार, जब्बार की हैबत अब्बास है। नहीं नहीं, फिर से बोल दो ताकि लुत्फ आ जाए। अब उलमा से मुझे दुआ चाहिए। जब्बार की हैबत अब्बास है, और जब्बार वो लफ्ज है जिसके दो माना है। एक माना है जोड़ने वाला, एक माना है तोड़ने वाला। अब दोनों के माना अब्बास में पाए जाएंगे। अब्बास हुसैन की फौज को जोड़ेगा, 9 लाख को तोड़ेगा। अरे बार बार समझाया है, मेरे दांत घिस गए ये बोल बोल के कि या तो नारे की छुट्टी ले लो। नहीं, मत लगाओ यार, और वरना लगाओ तो सलीके से लगाओ, जवाब दो तो सलीके से दो। ये लब्बैक या हुसैन हर दौर की जरूरत है। और मैंने तुम्हें या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या हुसैन। इसलिए कि हुसैन को तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं है। मैं 4 दांगे आलम में ऐलान कर रहा हूं, हुसैन को तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं है। अब सुन लीजिएगा और बहुत गौर से सुनिएगा। हुसैन को शब्बर भाई तुम्हारे लब्बैक की जरूरत नहीं है। किताब का हवाला ले लो, खसाए से हुसैनिया, सफा नंबर 166, सतर नंबर 7। किबला रुख होके किताब खोलोगे तो रिवायत दाहिनी तरफ कब्र खदीजा है, रावी मरवान है, मेरा और तुम्हारा मौला हुसैन है। आधी रात के बाद कब्र खदीजा पे खड़े होके हुसैन कहते हैं या रब्बी या रब्बी या रब्बी। जैसे ही हुसैन ये कह के चुप हुए, खुदा ने आवाज दी लब्बैक या हुसैन। जिसे खुदा लब्बैक, सारे हाथ
हुसैन के लश्कर को जोड़ेगा, 9 लाख को तोड़ेगा। एक एक फिकरा, एक एक अशरा। खुदा की कसम सुनिएगा, अना हैबतुल जब्बार, मैं जब्बार की हैबत हूं। अना तलबुल कर्रार, मैं हैदरे कर्रार की तलब हूं। नहीं, वजाहत में नहीं जाऊंगा, वजाहत में नहीं जाऊंगा। उसके बाद का अना सैफो साहिबे जुल्फकार, मैं हैदरे कर्रार के जुल्फकार की तलवार हो। मैं साहिबे जुल्फकार की तलवार। लोहे की तलवार होना और है, अब्बास होना और है। जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं जुल्फकार के मालिक की तलवार हूं। लो यहाँ पे मैं अपना जुमला पढ़ता ही नहीं, जुमला पढ़ता ही नहीं। नोट कीजिएगा, शबीउल भाई बहुत मरसिये पढ़े हैं आपने। ये रंग सुनिए, एक अहले सुन्नत मोहम्मद तैयब गिलानी है, अव्वल लिखता है कि सारी कायनात झूठ बोलती है कि सिफीन के मैदान में अब्बास को अली ने जुल्फकार दे दी थी। अली ने जुल्फकार दी ही नहीं थी, क्योंकि कभी भी अली अब्बास को जुल्फकार नहीं दे सकते। एक जंग में 2 जुल्फकार एक साथ। रंग क्या रंग, एक जंग में यार। मेरे लाल, इस बार मैं अपनी जगह छोड़ने वाला नहीं हूं। हाँ। किसी और मजलिस में तुम्हारे सारे अशार पे चंद जुमले पढ़ दूंगा, लेकिन इस बार मेरा मिजाज कुछ अलग है। सुन लेना और तवज्जो के साथ सुनना। मोहम्मद तैयब गिलानी लिखता है 2 जुल्फकार। आगे जो उसने जुमला लिखा है ना, मैं माइक से हट के सिर्फ लब हिलाऊं तो खुदा की कसम मबद्दते अहले बैत से कल्ब लबालब हो जाएगा। वाइस भाई सुनिएगा, इससे अच्छी बात और नसीहत नहीं हो सकती। वो कहता है एक मैदान में 2 जुल्फकार एक साथ नहीं जा सकती है। वो आगे लिखता है एक जुल्फकार हैदरे कर्रार की है, दूसरी फातिमा है। उसने अली की तलवार जो बताई जुल्फकार, वो जो ओहद में आई थी, और अब्बास को फातिमा का जुल्फकार। काश तवज्जो किया होता, सैयदा ज़हरा का जुल्फकार उसने बताया है। आगे हजरत अब्बास की जबानी फिक्रा सुनो। हजरत अब्बास कहते हैं, जानते हो मैं कौन हूं? या जुंदा बनी आकिलतिल अकबादिल लईन इब्नुल लईन, ऐ जिगर चबाने वाली बदचलन माँ के बेहुदा बेटे के लश्करियों। भाई हाँ, कोई तबर्रा नहीं पढ़ रहा हूं। हाँ, ये तो सच्चाई पढ़ रहा हूं साहब। हजरत अब्बास ने कहा, या जुंदा बनी आकिलतिल अकबादिल लईन इब्नुल लईन,
जिगर चबाने वाली बदचलन मां के बेहुदा बेटे के लश्करियों, 9 लाख का तारुफ असद भाई एक जुमले में करवाया और उसके बाद का अनल्लज़ी वाज़रतल हुसैना मुशीर अल हसन, मुझे जानो मैं हुसैन का वजीर हूं, हसन का मुशीर हूं। जीते रहो। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखो, यजीदियत मुर्दाबाद का नारा लगाया, मैं अपना एक जुमला दोहरा देता हूं, कंदे मुकर्रर का मजा लीजिएगा। पूरी यजीदियत की तारीख मैंने निचोड़ के चंद जुमलों में पेश की है भाई, सुनिएगा। बुग़्ज़ अली के जंगल में एक जंगली रहता था। शब्बर नौगावे तक ये जुमला पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी। जो जहां से आया है गौरी खालसा वाले अपने इलाके में पहुंचाएं, अरे बिहानी वाले अपने इलाके में पहुंचाए। क्या है, बुग़्ज़ अली के जंगल में एक जंगली रहता था। एक दिन उस जंगली के जंगली दिमाग में जंगली ख्याल आया कि क्यों ना जंगलों में जाके अपने जंगली साथियों के साथ जंगली जानवरों का शिकार किया जाए। अपने जंगली साथी बुलाए, जंगलों में गया। जब जंगल में गया, वहां एक जंगलन से आंखें चार हुई। उस जंगलन को उठा के बुग़्ज़ अली के जंगल में लाया। उस जंगलन ने बुग़्ज़ अली के जंगल में एक बच्चा जन्म दिया जिसका नाम यजीद था। पूरी यजीदियत की मौला सलामत रखे। अरे भाई क्यों बड़ा मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। एक दूसरे से बात करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त बात अहले बैत की हो रही है, तो मेरी तरफ मुतवज्जे रहो। सरकार, ये यजीदियत की तारीख पढ़ना जरूरी था नौजवानों के बीच, इसलिए कि इस बार 28 जिलहिज से लेके कल तक दुश्मन हुसैन ने फकीर शाम की तारीख से फेसबुक भर दिया। शामी की तारीफ अंधेरों की पैदावार कर रहे हैं। वो पहुंच गए, मैं उन्हें सलाम कर रहा हूं। फेसबुक भर दिया है। क्या लिख रहे हैं? अब सैयदना अमीर शाम, लानत हो तुम पे। अरे ऐसे ऐसे को सैयद लिख रहे हैं कि हैरत हो रही है। फेसबुक इस बार आपने देखा होगा, समी तुमने भी देखा होगा, जज साहब आपने भी देखा होगा, हर दिन तारीख पे तारीख लिखी जा रही है किसकी? फकीर शाम की। हा? और क्या लिख रहे हैं? अरे उसे बुरा न कहिए, कातिबे वही था। एक इल्मी चुटकी ले लूं, जो अब तक नहीं बोला वो भी बोलेगा। लिख रहे कातिबे वही था, कातिबे वही था, कातिबे वही था। कैमरा जरा सा मजमे की तरफ घुमा देना। कातिबे वही था। अरे कैसा कातिबे वही था? बेटा तो दरबार में कह रहा है ना कोई वही आई।
देखो तुम खुद देखो ना, मानने वाले लिख रहे हैं शौकत भाई कातिबे वही, और बेटा कह रहा है कोई वही नहीं आई। तो जब वही आई नहीं तो तुम्हारे मुंह बोले अब्बा ने लिखा क्या? अरे देख लीजिए, यहां तक लिख दिया कि इससे अच्छा कोई सहाबी नहीं, ये कातिबे वही है, कातिबे कुरान है, रसूल का चहीता है, ऐसा है वैसा है। तो फिर मैंने इस शेरवानी में सैकड़ों मजलिस पढ़ी है, अब जरा मैं भी देखूं कि कौन चुप रहता है। आपने तारीफ लिखी कि फकीर शाम ऐसा, कातिबे वही, सहाबी, कातिबे कुरान, चहेता है, खास है, अहम है। तो मेरे अल्लाह जितने भी फकीर शाम मुआविया के तरफदार हैं, मेरी दुआ है उसका बाप अबू सुफियान हो जाए, बेटा यजीद हो जाए। सुनिए सुनिए भाई, अच्छा था ना तो लो रखो, हमने तो कभी दावा ठोका ही नहीं। अच्छा था तो लो रख लो। अभी तो मैंने दो ही बात कही है, तीसरी तो कही ही नहीं। ए मेरे अल्लाह, जितने भी फकीर शाम मुआविया के तरफदार हैं, उसके बेटे को यजीद कर दे, बाप को अबू सुफियान और अम्मा को हिंदा बना दे। और क्या कहूं? जिगर चबाने वाली बदचलन मां के, बेहुदा बेटे के लश्करियों, जानते हो मैं कौन हूं? अनल्लज़ी वाज़रतल हुसैन मुशीर अल हसन, मैं हुसैन का वजीर हूं, हसन का मुशीर हूं। इमामत जिससे मशवरे ले उसे अब्बास कहते हैं। भाई जरा सा मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अब्बास, अब्बास जिससे इमामत मशवरे ले, जिसे हुसैन अपना वजीर बना ले। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद हजरत अब्बास ने एक तारुफ और करवाया, अनबनु मन अक़समल्लाहु बिमरकबिही फिल कुरान। मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, जिसके दिल में जितना अली है वो अब्बास की जबानी तारुफ सुने। हजरत अब्बास कहते मैं उसका बेटा हूं जिसके घोड़े की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। मैं उसका बेटा हूं जिसके घोड़े की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है। अब यहां बैठे हुए हुजूर कसमें हम लोग भी खाते हैं। नाली की खाई, सड़क की खाई। कहेंगे शाहिद रिजवी कहां पढ़े हो? मैंने कहा अनवार में। कहा क्या पढ़ाया गया है? कभी भी नाकिस चीज की कसम नहीं खाई जाती। मैं जुमला पढ़ने जा रहा हूं। कभी भी नाकिस चीज की कसम नहीं खाई जाती। ऐ अक्ल के अंधो, जिसके घोड़े में खुदा को नक्स नजर ना आया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और हजरत अब्बास ने, बात आज इधर उधर बिल्कुल नहीं जाएगी, हजरत अब्बास ने जिंदगी में सिर्फ ये बताया है
कि इताअत करते कैसे। मैं एक जुमला पढ़ रहा हूं और आंख बंद करके पढ़ रहा हूं, ग्राफ वालों इसे कैद कर लेना। खुदा की कसम, जिसके लिए हजरत अब्बास के लिए फिक्रा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा, समझिएगा। अब्बास वो है कि हुसैन के अबरू का इशारा जिसके लिए हुक्म इलाही की मंजिल लगता हो। अबरू का इशारा जिसके लिए हुक्म इलाही की मंजिल लगता हो, जो सैयदुल मा हो, जहरुल विलायत हो, सकाए हरम हो, हुसैन का बाजू हो, इमामत की कमर हो, ज़ैनब की रिदा हो, फातिमा के सलाम की जगह हो। सुनते चले जाइएगा। उसने जिंदगी में सिर्फ इताअत सिखाया, इताअत सिखाया। अब मजलिस का रंग बदलेगा। पूरी जिंदगी हजरत अब्बास हुसैन के पीछे 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 कि आयतुल्लाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल मूसवी अल मुकर्रम को लिखना पड़ा कि अब्बास ने हुसैन की इतनी इताअत की कि पैदा होने में भी इस बात का ख्याल रखा कि 3 शाबान को हुसैन आए, 4 को जिंदाबाद, 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 बेशुमार, बेशुमार, बेशुमार। सुनते चले जाइए। सारी जिंदगी हजरत अब्बास हुसैन के पीछे रहे। किसी तारीख ने धोखे से भी नहीं लिखा कि अब्बास ने कदम बढ़ाया हो हुसैन से आगे, बल्कि मैंने खुद देखा है। 250 किताबों का मुताला किया है हजरत अब्बास। उसके बाद पढ़ रहा हूं कि कभी किसी मुवर्रिख ने भूले से भी न लिखा कि अब्बास ने कदम आगे बढ़ाया। पूरी जिंदगी अब्बास हुसैन के पीछे रहे। हुसैन बैठे हैं, अब्बास खड़े। हुसैन लेटे हैं, अब्बास खड़े। हुसैन खड़े हैं, अब्बास सर झुकाए खड़े। एहतियात तो देखे पूरी जिंदगी। तो आयतुल्लाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल मूसवी अल मुकर्रम ने अपनी किताब में लिखा कि इतनी एताअत की सारी जिंदगी पीछे रहे कि पैदा होने में भी इस बात का ख्याल रखा कि 3 शाबान को हुसैन आए, पीछे से 4 को। अब ये मजमा खड़ा भी हो जाए तो हक अदा नहीं होगा। 4 को हजरत अब्बास आए और फिर पूरी जिंदगी हाथ बांध के हुसैन के पीछे पीछे चलते रहे। पीछे 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 मेरी तरफ देखना। पीछे 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 यहाँ तक के करबला का मैदान आ गया, रोज़े आशूरा आया। यहाँ भी हुसैन के पीछे अब्बास खड़े थे। हुसैन ने आस्तीनों को पलटा। पलटने के बाद कहा, अब्बास तू सारी जिंदगी मेरे पीछे रहा। मेरा वादा है आज से लेके कयामत तक जब भी मेरा जुलूस निकलेगा, मेरा ताज़िया। मौला सलामत, मौला सलामत। मौला सलाम, मौला सलामत रख। हाँ हाँ चले कोई। हाँ
देखो मिंबर जो है मेयार की जगह है। जब बंदा जबान खोलेगा अपनी औकात खोलेगा। हाँ, ये मत देखना कि कौन बोल रहा है, क्योंकि बोलने वाले तो ऐसे भी हैं जिन्हें आधी उम्र के बाद भी पता न चला कि मजलिस के बाद पानी पिलाने का सवाब क्या है और कुत्ते को पानी पिलाने का सवाब। देखो मेरा हमेशा का एक जुमला है, जो जिस जिन्स का होता है उस जिन्स की तरफ तवज्जो देता है। याद रखो मजलिस हुसैन के बराबर कोई शय है नहीं, इसीलिए खुमैनी साहब ने इनकलाब के बाद कहा था कि याद रखो इनकलाब की वजह से मजलिसें नहीं है, मजलिसों की वजह से इनकलाब आया। मजलिसों की वजह से इनकलाब आया। पता नहीं जमाने को क्या हो गया, पता नहीं जमाने को क्या हो गया। जिसे देखिए हर दूसरे आदमी को हुसैन बनाने के लिए तैयार। कोई खुद को मुस्लिम बता रहा है। मुस्लिम होने के लिए आका का हुसैन होना जरूरी है। नहीं नहीं, जुमला ऊला तो सुन लिया, जुमला सानी भी सुनिए ना। मुस्लिम होने के लिए आका का हुसैन होना जरूरी है, और हुसैन होने के लिए भाई का अब्बास। हुसैन याद रखो, हुसैन बनता नहीं है कोई। अल्लाहुम्मा बेटा सलवात में भिजवा लूंगा, ठीक है। हाँ, चूंकि ये घड़ी जो है बड़ी तेजी से अपना काम कर रहे हैं, और करे क्यों ना भाई, घड़ी में तबल्ला भी है तबर्रा भी है। देखो ना, गिनतियां 12 हैं, हर गिनती के बीच फासला 5 का है, कांटे 3 हैं। देखिए घड़ी में नंबर 5 है, हर नंबर के बीच फासला, नंबर 12 है, हर नंबर के बीच फासला 5 का है, कांटे 3 हैं। और अगर जिसने घड़ी एक बार भी देखी है वो मेरे जुमले से शब्बर सहमत होगा। कांटे 3 है, और तीनों कांटों का काम क्या है, कभी 5 के दर पे, कभी 12 के दर पे। और यही कह रहे हैं अगर आप ना होते हम हलाक हो जाते हैं। लानत बेश, लानत बेश, लानत बेश, लानत बेश, लानत बेश, लानत। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। या अली अली। हाँ जल्दी से सुन लीजिए और बहुत तवज्जो से सुनिएगा, बहुत तवज्जो से सुनिएगा। हजरत अब्बास अलैहिस्सलातो वस्सलाम, मैं इधर जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी एक एक जुमला बोल के वापस आ रहा हूँ अपने मंजिल की तरफ। कौन है अब्बास? हुसैन ने कहा तू सारी जिंदगी मेरे पीछे चला तो कयामत तक जो भी मेरा जुलूस निकलेगा देख लीजिएगा, मेरा ताजिया पीछे रहेगा।
भाई बोल दीजिएगा मेरे साथ, तेरा अलम आगे रहेगा, क्योंकि नौजवानों जिसका जिक्र कर रहा हूं ना, ये बचपन का इश्क है। अगर बात मैं गलत कहूं भाई बहुत सारे नौहे कह दिए हैं आपने, अल्लाह आपको सलामत रखे। फिक्रा सुनिएगा, अब्बास वो शख्सियत है जो हम सबके बचपन का इश्क है। नहीं नारा लगाने की कोई मुमानियत नहीं है, मिसरे मुझे बाद में सुना लेना, मैं सुन लूंगा, इनाम भी दे दूंगा। बस बहुत तवज्जो से सुनिएगा, हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम बचपन का इश्क है, और ये वो जिक्र है जो अहले बैत को पसंद है। किसी ने आपके मौला से पूछा था, मौला ये बताइए, हम जब घर वाले आपस में मिल के बैठते हैं तो आपका जिक्र करते हैं, हम जब मिल के बैठते हैं तो आपका जिक्र करते हैं, आप जब यकजा होते हैं, भाई ये भी पढ़ने की जरूरत है, आप जब यकजा होते हैं किसका जिक्र करते हैं? इमाम ने मुस्कुरा के कहा, हम अपने चचा अबुल फजल अब्बास का जिक्र करते हैं। इमामत की जबान का पसंदीदा जिक्र है अब्बास, पसंदीदा जिक्र। क्यों? अब्बास ने जिंदगी भी वैसी गुजारी, वैसी ही गुजारी इताअत हुसैन में, इताअत हुसैन में। मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊंगा, सिफीन का एक टुकड़ा सुनाया था, एक टुकड़ा और सुना दे रहा हूं। लाखों का लश्कर है इधर, आपका और मेरा मौला हैदर है। अली के सारे बेटे हैं। मैदान सिफीन में अली ने कहा, मेरा कौन सा बेटा फुरात से कब्जा हटाएगा? हसन हुसैन आगे बढ़े, अली ने पेशानी चूम के कहा, बेटा तुम तो मुबाहिले से मोहम्मद के बेटे हो, तुम तो मुबाहिले से मोहम्मद के। सिफीन का दो जुमला सुनाऊंगा, पूरी जिंदगी ये फिक्रे याद रह जाएंगे, या फुरात काट के कदमों में लाना। हैदरे कर्रार ने सानिए हैदरे कर्रार के तेवर देखे। जंग में अली जेरे लब मुस्कुराए और मुस्कुरा के हुसैन की तरफ देखा। देखिए ये चीजें जल्दी न मिलेंगी आपको। अब्बास के तेवर पे हैदरे कर्रार मुस्कुराए, हुसैन की तरफ देखा और देखने के बाद करीब बुलाया, करीब बुला के बेटे के कंधे पे हाथ रखा। देखो बेटा उस दिन मजीद ताकतवर हो जाता है जब बाप कंधे पे हाथ रख दे। इसीलिए कहता हूं बाप की इज्जत किया करो, क्योंकि जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो अली की भी इज्जत नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा बाप है। और नबी ने कहा अली और मैं उम्मत के बाप है। नबी ने कहा अली और मैं, अपने बाप की इज्जत किया करो। कंधे पे हाथ रखा, रखने के बाद कहा हुसैन जी बाबा जानी तेवर देख रहे हो? बाबा ये आप सिफीन में भेज रहे हैं मेरे भैया को, वगरना अब्बास तो मेरा अलमदार है। ना ना ना, मैं अपने तकदीर का मातम करूं इस जुमले पे। अब्बास तो मेरा अलमदार है, अब भी नहीं समझे? हुसैन ने अलमदार के सामने अलमदारी का ऐलान, अलमदारी का ऐलान किया। हुसैन या अली, या अली, या अली, या अली। हुसैन ने अलमदार के सामने अब्बास की अलमदारी का ऐलान किया, वगरना ये तो मेरा अलमदार है। हाँ हाँ, मैं चाहता हूं तुम भी इसे देख लो, वरना सिफीन का मैदान तो मैं पल झपकने में खाली करवा दूं। अली कह रहे मैं खाली करवा दूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जिसे मैंने करबला के लिए मांगा है
उसे करबला का सरदार देख तो ले कि अली की तलब है कैसे। यहां से 10 मिनट पढ़ूंगा, जाग के सुन लेना, अली की तलब है कैसे। हैदर कर्रार ने सानिया हैदर कर्रार को अपनी सवारी पे बिठाया, सर पे अपना मामा रखा, अबा कबा दे दिए और उसके बाद कहा जाओ अब्बास, जाओ अब्बास। अब्बास ने घोड़े को एड़ दिया, घोड़ा हवा में हवा हुआ। नहीं, अगर असद भाई शायरी का मजा ना आए तो मैंने फिक्रा ही नहीं कहा। सरवर साहब देखिएगा, मुसज्जा नस्र सुना रहा हूं। घोड़ा हवा में हवा हुआ, थोड़ी देर बाद हवा भी ढूंढ रही थी कि क्या हुआ। हवा भी ढूंढ रही थी। या अब्बास, या अब्बास, या अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। या अब्बास, 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 या अली। थोड़ी देर बाद वफा भी, थोड़ी देर बाद हवा भी तलाश कर रही थी कि क्या हुआ, क्या हुआ। हर लश्करी जब लड़ने गया तो सीधा गया। अब्बास ने पहले घोड़ा सीधे दौड़ाया, फिर दाईं तरफ लिया, जरा सा जाग के। और कभी अब्बास ने घोड़े की लगाम नहीं थामी। चैलेंज कर रहा हूं, अब्बास ने कभी भी घोड़े की लगाम नहीं थामी, क्योंकि घोड़ा इतना वफादार था कि उसे पता था मेरे मालिक को कहां रुकना है। नहीं, अभी मेरे जाने के बाद फौरन व्हाट्सएप पे घूमने लगेगा, शाहिद ने पढ़ दिया, लगाम नहीं पकड़ी, लगाम नहीं पकड़ी। अरे जो हमने पढ़ा है किताब वो तुम भी पढ़ लो। दलील ये है कि करबला के मैदान में जब जंग करने गए हैं, एक हाथ में अलम था, दूसरे में मशकीज़ा। पकड़ी ही नहीं, पकड़ी ही नहीं कभी लगाम। इनके घोड़े को समझना आसान नहीं है। न जाने कितने इंसान इनके घोड़ों को समझने में गधे हो गए। भाई इनकी सवारियां नहीं समझ में आ सकती, भाई नहीं समझ में आ सकती, इसलिए कि घोड़े की उम्र 30 साल होती है, इससे ज्यादा नहीं जीता। जिस पे हुसैन बैठे वो 100 साल से ज्यादा का है। शबीर भाई घोड़ा होता तो मर जाता ना। जरूरी नहीं कि जो जिस शक्ल में नजर आए वही हो। बस मैंने बहुत समेट के ये बात कही है, सुन लिया आपने। जाके तहकीक कीजिएगा, नेशनल ज्योग्राफिक वालों से पूछिएगा, एनिमल प्लेनेट वालों से पूछिएगा, जूलॉजिस्ट से पूछिएगा घोड़े की उम्र कितनी होती है। और करबला में जितने घोड़े हुसैन की तरफ हैं सब 80 साल से ज्यादा के हैं। घोड़ा होता तो मर जाता ना। अच्छा, घोड़े का मिजाज क्या है? चलिए पहली बार हसास जुमला पढ़ रहा हूं और ये शहरे एहसास भी है, फिक्रा मेरा कबूल कीजिएगा। घोड़े की फितरत क्या है हुजूर? कभी कभी देख लेना, सड़क चलते घोड़े को एक सुई चुभो, सवारी को पटकेगा, भाग जाएगा। यह है फितरत। 1000 जख्म खा के भी हुसैन को बिठाए हुए हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये क्या
घोड़ा होता तो बिदक के भाग जाता, घोड़ा है ही नहीं। सुनिएगा, घोड़ा हवा में हवा हुआ, अब्बास पहले सीधे ले गए, फिर यूं मोड़ा, मैमना पे जाके रुके। मैं सरा के आखिरी आदमी को देखा। अभी अभी मेरे जवानों 15 साल के भी नहीं है अब्बास। मैमना में घोड़ा रोका, मैं सरा की तरफ देखा। मैं कुर्बान जाऊं इस फिक्रे के जो किताब के अंदर दर्ज है। अब्बास ने तलवार यहां ली, घोड़ा दौड़ाया, मैं मना से घोड़ा दौड़ा, मैं सरे पे रुका। जब अब्बास ने पलट के देखा, बदन से सर गिर रहे थे। ना 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 ना, सुन लो, वो दो जुमला आ गया है, बदन से सर गिर रहे थे। इतने में अली ने पूछा, ए अब्बास, इरादा क्या है? ना ना ना, थोड़ा सा बेदार हो जाओ अब्बास, इरादा क्या है? घोड़े पे बैठे बैठे गाजी ने तलवार समेत अंगड़ाई ली। कहा, बाबा भेजा है, मैंने पहला हमला किया है। वो भी तलवार को हरकत नहीं दी है, घोड़ा दौड़ा है। मौला सलामत रखे इस दाद देने के झंगे भाई। सुनिएगा, घोड़ा दौड़ा है, घोड़ा दौड़ा है। अब्बास ने तलवार नहीं चलाई, सर नीचे गिर रहे थे। जब अब्बास पलटे, क्या देखा? सर धीरे 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 नीचे गिर रहे। खुदा की कसम, सिफ़ीन के मैदान में अब्बास की तलवार बादे सरसर की तरह सरों से सरासर गुजर रही थी, लेकिन सरों को सरासर खबर नहीं थी कि सर पे सर कब गिर पड़े हैं। अब्बास, इरादा क्या है? इरादा क्या है? का बाबा, आज अगर मुझे न रोका जाए, मैं कोई जोर नहीं लगाऊंगा, फिक्रा सुनना, आज अगर मुझे न रोका जाए, मेरी तलवार बदन का जमीन बना दे और सरों का आसमान। अब सोचिए किस मिजाज में होंगे अब्बास। अभी अब्बास दूसरे हमले के लिए तैयार हुए थे कि हुसैन ने पूछा, अब्बास आखिर आज किस इरादे में हो, करना क्या चाहते हो? हुसैन की तरफ देख के हुसैन के अलमदार ने कहा, आज न रोकिए, आज इतने सर काटूंगा कि मैदाने सिफ़ीन से लेके दरबारे फकीर शाम तक मेरे बाबा का घोड़ा दुश्मनों के सरों पे चल के दुश्मनों के सरों पे चल के जाए। एक ये, और आप रोकेंगे भी तो 5 मिनट में लूंगा। हाँ, 5 मिनट लूंगा। सुन लीजिए, 2 जुमले ये सुना दीजिए। एक सुन लीजिए शबे आशूर का। बगैर जीन के घोड़े पे बैठ के अब्बास 9 लाख के सामने उतरे, जीन भी नहीं चढ़ाई, इतनी जल्दी में था हुसैन का अलमदार, जीन भी नहीं चढ़ाई। सुनिएगा, 2 जुमले हैं यहां पे, और एक बात नकल करनी है, जीन भी नहीं चढ़ाई। घोड़ा हवा से जमीन पे आया। सुन्नी ने जुमला लिखा है, मुअर्रा लवाज़िमुल हयात। जैसे ही अब्बास के घोड़े ने जमीन पे कदम रखा, सुन्नी होके लिखता है, मुझे ऐसा लगा जैसे 9 लाख बदन करबला में है, रूहें भाग गई हैं। 9 लाख बदन करबला में है, रूहें भाग गई हैं। अब जो इस्तियारा और किनाया समझ लेते हैं, वली भाई मेरी तरफ देखिएगा, फिक्रा बहुत कीमती है। रूहें 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 भाग गई हैं, बदन करबला में है। आज से पहले अली ने जितनी जंगें लड़ी थी, सब में बदन भी भागे, रूहें भी भागी। अल्लाह जाने अब्बास की हैबत क्या है। बेटे की फजीलत ना होती मैं कभी ना पढ़ता ये।
इतनी जल्दी में थी रूहें कि भाग गई। हजरत अब्बास से एक नाहंजार ने कहा, निहत्ते आ गए हो? अब्बास ने उसकी तरफ देखा, इतने में दूसरा बोल पड़ा, हम तुम्हें अभी के अभी कत्ल कर डालेंगे। जीन को मिंबर समझ के अब्बास ने चेहरा बुलंद किया। आखिरी जुमला है, जैसे ही चेहरा बुलंद किया, जिसने बोला था शबस बिन रबई का भाई, जैसे ही अब्बास ने उसकी तरफ देखा समझ गया उकाब सर पे, बस हमले में देर है। कभी कभी लहजे पे बोल लिया कीजिए। जैसे ही अब्बास ने उसकी तरफ देखा, सौरे सराफीली की तरफ अब्बास की आवाज गूंजी, किसने गुस्ताखी की? हाय हाय हाय, मैं नहीं ये देखा, मेरी तरफ क्यों इल्जाम लगा रहा? मैं कहां बोलूंगा, मुझे पता ये हैदर कर्रार का बेटा है। आखिरी जुमला, अरे लखनऊ वालों, अकबरपुर वालों, फैजाबाद वालों, जो जहां से आया है, इतने गौर से क्यों देख रहे हो? उसने क्या ऐसे क्यों कहा? मैं नहीं ये, उसने कहा मैं नहीं ये। अब भी नहीं समझे? याद रखो, जब बंदा डरा हुआ हो, मर्दों की आवाज भी औरतों। या बास, या जब बंदा डरा हुआ हो ना, कभी देखा है डरावना ख्वाब देखा है? उठो तो आवाज नहीं निकलती है। इतना डर गया था 9 लाख का लश्कर, और अब्बास ने जाते हुए बस इतना कहा, 9 लाख की तरफ देखा, सरसरी निगाह, घोड़े, इशारे पे घोड़ा मुड़ा। अब्बास ने मुस्कुरा के कहा, बहुत थोड़े आए हो। ना 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 ना, मेरे जुमले की कदर नहीं हुई। अब्बास ने कहा बहुत थोड़े आए हो। एक गरीबान में मुंह डाल के बोला, अब्बास हम 9 लाख है, 9 लाख है, 9 लाख है। अब्बास ने कहा कसरत पे गुरूर करते हो, अगर रद्दुम कसरतकुम वल्लाहि हाज़ी हज़रतकुम, कल का दिन नमूदार हो जाने दो अगर तुम्हारी कसरत को हसरत में न बदल दिया। जिसकी हैबत इस मंजिल पे थी, वो करबला के मैदान में हथेलियां मलता हुआ गया। जिसकी हैबत इतनी थी, जिसके खौफ से दुश्मन थर थर कांपता था, उसकी भतीजी फुरात किनारे तमाचा खाती रही। रोने में कोई कमी ना कीजिएगा, क्योंकि जिसके मसाइब है ना अब्बास, ये जुमला अगर आप समझ गए ना, कभी रोना नहीं आएगा। इस जुमले को सोचोगे आंख भीग जाएगी। पता है तुम्हारा मौला अब्बास कौन है? जिसके घोड़े से गिरने के बाद ज़ैनब ने कहा था, आज पता चला यतीमी किसे कहते हैं। आज पता चला यतीमी किसे कहते हैं।
जिसे हर तमाचे पे सकीना बुलाती रही है। सुन लिया, सरोसीना प्यारा न करना। अगला फिक्रा मैं कयामत का पढ़ने लगा हूं। अल्लामा करीमी फरमाते हैं कि सकीना को जो तमाचे पड़े वो आम तमाचे नहीं थे। अल्लाह जाने आज आप किस तरीके से गिरिया करेंगे। अल्लामा करीमी कहते हैं सकीना को जो तमाचे पड़े वो आम तमाचे नहीं थे। वो कहते हैं कभी तुमने गौर नहीं किया सकीना कितने दिन की प्यासी थी। सुनो, मैंने आई स्पेशलिस्ट से क्रॉस वेरिफिकेशन किया है, उसके बाद ये मसाइब पढ़ रहा हूं। अल्लामा करीमी कहते हैं कि सकीना को जो तमाचे पड़े वो आम तमाचे नहीं थे। वो कहते हैं हर तमाचे पे सकीना के आंखों की रोशनी कम हो रही थी। हर तमाचे पे सकीना की आंखों की रोशनी कम हो रही थी। वो कहते हैं कभी 3 दिन की प्यासी बच्ची को तमाचा मारना। बेटियां पाली हैं तुमने गोद में, तुम्हारी भी बेटी, अल्लाह इकबाल बुलंद करे। मसाइब सुन लेना, जिनके घर बेटियां हैं बेटियों के इकबाल बुलंद हो। वो कहते सकीना के तमाचे आम तमाचे नहीं थे। मैं तुमसे कह रहा हूं जो बाप है कभी भी अपनी बच्चियों को रुखसार पे तमाचे न मारना। और देखो बेटियों की इज्जत किया करो। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे सामने, बेटियों को इज्जत किया करो, क्योंकि मोहम्मद अरबी को उसकी बेटी बड़ी प्यारी थी, उम्मत ने बड़ा सताया। सुनिएगा आजादारो, एक मसाइब पढ़ने का हुक्म हुआ, बस वो सुनाता हूं, समेट लेता हूं, लेकिन सुन लीजिए, नया मसाइब सुन लीजिए जो अल्लामा करीमी ने तहरीर फरमाया। अल्लामा करीमी फरमाते हैं सकीना के तमाचे आम तमाचे नहीं थे। वो कहते हैं प्यासी बच्ची को अगर तमाचा मारा जाए ना तो हर तमाचे पे आंख की रोशनी कम होती जाती। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया। आगे जो उन्होंने लिखा, अगर बाप हो तो कान पे हाथ रख लो। वो लिखते हैं शिमर आम तमाचे नहीं मारता था, बल्कि पहले अंगूठी के नगीने को सीधा करता था, फिर रुखसार। तीन बातें लिखी है, 3 बातें लिखी है, तीनों सुन लो। मैंने इतने सख्त मसाइब कभी नहीं पढ़े, इस मिंबर से इतने सख्त मसाइब पढ़े ही नहीं। सुनो सुनो मसाइब सुनो। अल्लाह डॉक्टर से पूछना, प्यासी बच्ची को अगर जोर से तमाचा मारा जाए और प्यासी 3 दिन की हो तो तुम्हें तो पता है ना शबीउल भाई कि प्यास में सबसे पहला गलबा जो होता है आंखों पे होता है। आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है। अब एक मैंने सुनाया, फिर सुनाया। पहला क्या सुनाया, हर तमाचे पे सकीना के आंखों की रोशनी कम हो रही थी। दूसरा मैंने सुनाया आपकी खिदमत में ये कि शिमर जब भी तमाचे मारता था अब रोने के लिए नहीं मातम के लिए तैयार हो जाओ, नगीने को सीधा करता था। आगे फरमाया इतनी जोर से मारता था कि हर तमाचे पे सकीना मुंह के बाल जमीन पे। दस्ते अदब जोड़ रहा हूं, दस्ते अदब जोड़ रहा हूं।
आखिरी 2-3 मिनट बस। जब भी सकीना बीबी को तमाचा लगाना, हाँ, कभी अपनी बच्चियों को तमाचा न मारना, रुखसार पे तमाचा न लगाना। खुदा के लिए मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, अपने बेटियों की इज्जत किया करो। फिक्रा सुन लेना, काश शिमर जब भी तमाचा मारता था नगीने को सीधा कर लेता था। अब जाके पढ़ लेना, अरे हारिस मलून ने मुस्लिम के बच्चों को 4 तमाचे मारे तो दांत टूट के जमीन पे गिर गए। अरे सकीना करबला से कूफा से शाम, छोड़ दिए मैंने मसाइल। सकीना अब आखिरी फिक्रा है, आखिरी फिक्रा जो मसाइब का हुक्म दिया गया था मैं छोड़ रहा हूं उसे, इसलिए कि जिस अंदाज में आपने गिरिया किया ना, इससे आगे नहीं पढ़ा जा सकता। अल्लामा करीमी लिखते हैं, जितने तमाचे मारे गए करबला से लेके वली भाई, इस अज़ादार ने सकीना को तमाचा खाते देखा नहीं है। नहीं, अब कोई अज़ादार सीना प्यारा ना करे, खाते देखा नहीं है तब मुंह पे तमाचा मार रहा है। अरे जिस सैयद सज्जाद ने हर तमाचे पे सकीना को जमीन पे गिरते, आखिरी फिक्रा हर तमाचे पे सकीना को जमीन पे गिरते देखा। मुस्लिम के बच्चे चंद तमाचा खाए थे, दांत शहीद हो गए। सकीना ने इतने खाए हैं, उसमें भी ये रवायत नहीं मिलती मुस्लिम के बच्चों के लिए कि नगीना सीधा किया। अब सुन लो, तुम जानो पुरसा जाने, आवाजों को रोको, आवाजों को रोको। कयामत के मसाइब हैं, आंखों की रोशनी कम, नगीने को सीधा करना, फिर हर तमाचे पे मुंह के बल गिरना। जब कूफे के बाद सकीना ने, असद साहब मेरी तरफ देखिएगा, सकीना बीबी ने तमाचा खाया ना, मुंह के बल गिरी है, अब उठ ना सकी, जमीन टटोलने लगी। आवाज दी, ए बुबी अम्मा, मुझे कुछ सुधाई नहीं देता। एक घोड़े की गर्दन में जो सर लटका था, उससे हिचकियों की आवाज।
हेलो आज़ादारों, हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ नूह खां व शायर अहले बैत वाइस सुल्तानपुरी मसरूफ़ इबादत होने जा रहे हैं। आप मुसाहिब होंगे। आइए सब मिलजुल कर शहजादी जनाब सकीना को पुरसा दे मौला हुसैन की बारगाह में, गाजी अब्बास की बारगाह में। आपके सामने हैं वाइस सुल्तानपुरी और जुहैर साहब। अज़ादारान मज़लूम करबला, आप सलामत रहें। बीबी आपके घर को आबाद रखे, कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। क़यामत की मसाइब सुने आपने तमाचा। अकबर के सीने पर नेज़ा लग चुका, असगर के गले पर तीर, हुसैन के सरोतन में जुदाई हो चुकी। फौजे यजीद में हुक्म हुआ, जाओ हुसैन के खैमे में आग लगा दो। अज़ादारों, फौज खैमों की जानिब बढ़ी। किसी ने आग लगाई, किसी ने मालो जर लूटना शुरू किया, किसी ने सैदानियों के सरों से रिदाएं छीनना शुरू किया। मगर शिमरे मलऊन उस बच्ची को तलाश कर रहा था जिसे हुसैन बहुत चाहते थे। औलाद वालों, शिम्र उस बच्ची के करीब आया, बालों में हाथ डाला, बच्ची को फजा में बुलंद किया और रुखसार पे तमाचे मार के एक ताने देता था। सुने नोहा पेश करता हूं, इंशाल्लाह मसाब होंगे। मार कर रुख पर तमाचे, मार कर रुख पर तमाचे, बोला शिमरे बेहया, ए सकीना बुलाओ अपने अम्मू जान को, ए सकीना बुलाओ अपने अम्मू जान को। चाहते हैं वो तुम्हें कितना, मैं देखूं तो जरा, ए सकीना बुलाओ अपने अम्मू जान को, ए सकीना बुलाओ। बहनों को सलामत रखे जनाब सकीना के सदके में। सुने शहजादी सकीना बुलाओ अपने अम्मू जान को। हाय बाल बच्ची के पकड़ कर खींच कर दोनों गोहर, अरे बदे नसब कहने लगा, रुख पे तमाचे मार कर। लगा रुख पे तमाचे मार के, क्यों नहीं कुछ बोलती, सर क्यों तुम्हारा है झुका। सकीना अब बुलाओ अपने अम्मू जान को, ए सकीना अब बुलाओ अपने अम्मू जान को। जवानों, सुने कयामत का बंद पेश कर रहा हूं। जब कोई किसी से को बहुत ज्यादा मारने लगता है, जब मारते मारते थक जाता है, वो दोनों हाथों से तमाचे मारना शुरू करता है। सुने हुसैन की 4 साला यतीमा बेटी को किस तरीके से सता रहा है। हाय दोनों हाथों से तमाचे मारता था बेरहम, अरे कर रहा था बेझिझक बेकसी यतीमा पे सितम, हर तमाचे पर ये कहता था चचा को दो सदा, सकीना बुलाओ अपने
अब बुला अपने अम्मो जान को, हाय नाज था तुमको बहुत, नाज था तुमको बहुत, जिस पर उसे आवाज दो। अरे जाओ दरिया की तरफ जाकर उसे, अरे जाओ दरिया की तरफ जाकर उसे आवाज दो। अपने दिल का दर्द बतला उसे जाकर जरा, सकी बुला अपने अम्मो जान को, सकीना अब बुला। और ये बंद सुनना जवानों, अम्मो जान को, हाय मारता हूँ मैं तुम्हें, मारता हूँ मैं तुम्हें, कोई बचाता क्यों नहीं। अरे जान जो तुम पे लुटाता था वो आता क्यों नहीं। लुटाता था वो आता क्यों नहीं। हो गया क्या अब तुम्हारा चाहने वाला खफा, अब बुला अपने अम्मो जान को, सकीना अब बुला अपने अम्मो जान को। जवानों सुने, मसाइब सुने। शिम्र जनाब सकीना से मुखातिब है, कहता है सकीना मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारा चचा बहुत चाहता था। सुने उस बच्ची को शिम्र किस मकाम पर लेकर आया है। औलाद वालों सुनना, कयामत का बंद पेश कर रहा हूं। कयामत खेज दर्दंगेज वो मंजर अजीब, अरे लाया बच्ची को लई अब्बास के सर के करीब, कस के फिर नासी गले की बेरहम कहने लगा, सकीना अपने अम्मो जान को। अज़दारा ने मज़लूम करबला मोमिनीन की फरमाइश पे नौहा पेश कर रहा हूँ। अज़दारों, कोई किसी से दुश्मनी करता है तो वो उसकी कीमती चीज़ पर हमला करता है। करबला में दुश्मन यही मशवरा कर रहे थे कि हुसैन को मारने की जरूरत नहीं है, उसके कड़ियल जवान अकबर को मार दो। औलाद वालों नौहा पेश करता हूँ फरमाइश के तौर पे, सुने इंशाल्लाह मसाब होंगे। दुश्मन को भी मालूम था सरवर का जहां है, हम शक्ल पैगंबर है ये शबीर की जा है। हरा के दुलारे का दुलारा है ये बेटा, है नूरे नजर बाप का प्यारा है ये बेटा, है इससे बहुत सिबते पैगंबर को मोहब्बत करते हैं, इसे देख के नाना की ज़ियारा। सुने दुश्मन कहते हैं अरे बर्छी से इसे मार के घोड़े से गिरा दो, दौलत शह मजलूम की मिट्टी में मिला
में दुनिया से गुजर जाएंगे शबीर, अकबर से जुदा होंगे तो मर जाएंगे शबीर। अरे आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे मरना है इस जवान का, मरना हुसैन का, सरवर अरे कांटे पड़े हैं प्यासे इसकी जबान पे, लेकिन तरस लखाइयो सरवर की जान पे। अरे पीछे से छुप के वार करो इस जवान पे, होगा ये वार मुत्तलबी खानदान पे। अरे बच कर न जान पाए ये तस्वीर मुस्तफा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। जवानों आप सलामत रहे अली अकबर के सदके में। सुने दुश्मन किस तरीके का मशवरा कर रहे हैं। अरे हम शक्ल मुस्तफा है, निराला है ये जवान, ये भी रहे ख्याल के आला है ये जवान। अरे जहरा के पूरे घर का उजाला है ये जवान, अरे बिन्ते अली की गोद का पाला है ये जवान। अरे इस नौजवान में है बसा दिल हुसैन का, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। अरे आगे बढ़ो रसूल की, हर खेती उजाड़ दो, हर नेज़ा जवान लाल के सीने में डाल दो। अरे आगे बढ़ो रसूल की खेती उजाड़ दो, अरे नेज़ा जवान लाल के सीने में गाड़ दो। अरे जहरा के और अली के कलेजे को फाड़ दो, अरे जल्दी करो हुसैन की सांसें उखाड़ दो। जल्दी करो हुसैन की सांसें उखाड़ दो, जल्दी करो हुसैन की सांसें उखाड़ दो। अरे मर जाएंगे हुसैन अगर ये जुदा हुआ, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितमगर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। जवानों सुने गुर्बत, सुने इमाम हुसैन की गुर्बत पेश कर रहा हूँ। आप सब सलामत रहे जनाब अली अकबर के सदके में। कोई बाप ये मंजर न देखे जो इमाम हुसैन ने करबला में देखा है। सुने कयामत का बंद पेश कर रहा हूँ। हर मिट्टी में जब मिलेगी ये दौलत हुसैन की, हर मिट्टी में जब मिलेगी ये दौलत हुसैन की, एक पल में टूट जाएगी हिम्मत हुसैन की, एक पल में टूट जा
अरे बाकी न होगी जिस्म में कुव्वत हुसैन की, अरे घुटनों पर लेके आएगी गुर्बत हुसैन की, घुटनों पे लेके आएगी गुर्बत हुसैन की, घुटनों पे लेके आएगी गुर्बत हुसैन की। अरे ये है ज़ईफ़ बाप के जीने का आसरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आपस में कर रहे थे सितम कर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। हाँ औलाद वालों, हुसैन गरीब तन्हा है करबला में। जब अली अकबर घोड़े से गिरेंगे मेरा मजलूम इमाम किस तरीके से लाश अली अकबर पे पहुंचेगा, सुनना बंद पेश करता हूँ। अरे यावर कोई नहीं है वो किसको बुलाएंगे, अरे तन्हा हुसैन लाश अकबर उठाएंगे, अरे तन्हा हुसैन लाश अकबर उठाएंगे। अरे जब अपने नौजवान को जिंदा न पाएंगे, अरे खुद मौत को हुसैन गले से लगाएंगे, खुद मौत को हुसैन गले से लगाएंगे, खुद मौत को हुसैन गले से लगाएंगे। अरे खंजर को सौंप देंगे वो सूखा हुआ गला, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। और यहाँ से मसाइब के दो बंद पेश करता हूँ, जवानों सुनना। कर ये मशवरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। यहाँ से मसाइब के दो बंद पेश करता हूँ, औलाद वालों सुनना, कयामत का बंद पेश करता हूँ। अरे लेज़ा जवान लोल के हर दिल पे लगा दिया, अरे घोड़े से जालिमों ने जमीन पर गिरा दिया, अरे मिट्टी में मुर्तजा के लहू को मिला दिया, अरे परदेश में हुसैन को बेकस बना दिया, अरे फिर भी ये शोर फौजे यजीदी में ना रुका, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। आखिरी बंद पेश करता हूँ लोहे का, सुनना अज़ादारा ने मज़लूम करबला। जवानों सुनेंगे मेरा मजलूम इमाम आखिरी वक्त में किसे याद कर रहा है, बंद के हवाले पेश करता हूँ, सुनना आखिरी मरहले में मेरा मजलूम इमाम किसको याद कर रहा है, सुने। अरे मक्तल की सिमत दौड़ते जाते रहे हुसैन, आंखों से खून के अश्क बहाते रहे हुसैन, अरे गिरते थे जब तो खुद को उठाते रहे हुसैन, रो रो के ये सदा भी लगाते रहे हुसैन। सुनना किसे याद किया है मजलूम करबला ने, इसे याद करा मेरा मजलूम इमाम, सुने। अरे अब्बास, अरे अब्बास, फौज शाम का नारा सुनो जरा, सरवर को मारना है तो अकबर को मार दो। और मक्के का बंद पेश करता हूँ, सुने। अरे कैसे रकम करे ये सुरानी वो दास्तां,
हो सकेगा कभी भी वो गम बया। रोती रही जमीन लरजता था आसमां, वाइज निकल रही थी शह करबला की जान। अरे मकतल से बार बार ये आती रही सदा, सरवर को अज़ादारान मज़लूम करबला ये अय्याम शहजादी सकीना के हैं। मैं नौहा पेश करता हूँ। जब दरबार में यह काफिला पहुंचा, बेटी की आगोश में बाप का सर आया है। बेटी ने अपना रुखसार बाप के रुखसार पे रखा और बयान करना शुरू किया, बाबा यतीम बेटी की मुसीबत सुनो बाबा। औलाद वालों सुनना, नौहा पेश करता हूँ, इंशाल्लाह मसाब होंगे। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पर मुंह रख के, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। बिछड़ के आपसे खाती हूँ दर बदर ठोकर, यतीम होना भी सुनना जवानों भाई सुने, शहजादी सकीना की आगोश में सरे हुसैन है। शहजादी क्या बयान कर रही है सुने। अरे अब आ गए हो तो सुन लो मेरे बयां बाबा, ये देख लो मेरे गालों पे है निशान बाबा। तमाचे मारे हैं शिमरे लई ने कस कस के, यतीम से आपने तमाचों का जिक्र सुना। सुने शहजादी सकीना की आगोश में सरे हुसैन है। शहजादी कहती है, अरे बाप शिमर की उंगली में जो अंगूठी थी, अरे वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पाक अरे वो जिस घड़ी मेरे चेहरे पाक पड़ती थी, मैं देख लेती थी उस वक्त मौत का मंजर। यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। कहा सकीना ने बाबा के मुंह पे मुंह रख के, यतीम होना भी बाबा बड़ी कयामत है। आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ नौहे का, और इस बंद के सदके में दुआ करता हूँ कि आप सब बीबी सकीना का रोजा देखें। अज़ादारान मज़लूम करबला, जब मैं पहली मर्तबा शाम पहुंचा, बाजार से गुजर हुआ, बुलंदी पे नजर पड़ी तो आज भी ऐसा महसूस होता है जैसे तमाशाई पत्थर लिए हुए बैठे हैं। शहजादी सकीना की आगोश में सरे हुसैन है। शहजादी कहती है, बाबा वो मंजर कभी नहीं भूल सकती। छतों से पत्थर बरसाए जा रहे थे, हाथ पसे गर्दन बंधे हुए थे। बाबा आखिरी बंद पेश करता हूँ, सुने। अरे कभी न भूलूंगी बाबा वो शाम का बाजार, अरे ये 4 साल का सिर और वो पत्थरों के बार। अरे ये 4 साल का सिर और वो पत्थरों के बार। अरे बंधे थे हाथ, बचाती मैं कैसे अपना सर, यतीम आरिफ जनाब आरिफ साहब नवा खान अंजुमन लश्कर हुसैनी नवा समात फरमाया फजरा। आज जनाब सकीना की शहादत है। एक गरीब बाप की बेटी जो जिंदाने शाम में दम तोड़ चुकी है और उसका
मजबूर और लाचार भाई जो जंजीरों में जकड़ा है, अपनी बहन की मैयत को कैसे उठाता है और कैसे दफ्न करता है, वो मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं। सुने। किस तरह बंधे हाथों से गुस्ल दिया होगा और खून भरा कुर्ता वो जिस्म से चिपका था, क्या हाल हुआ होगा ये देख के आबिद का, ये सोच के आंखों में, ये सोच के आंखों में आंसू चले आते हैं, सज्जाद सकीना की मैया को उठाते हैं, सज्जाद सकी। जरा तसव्वुर कीजिए वो मंजर, एक अंधेरा कैद खाना और छोटी सी बच्ची की मैयत पड़ी हुई और दफ्न करने का कोई सामान नहीं। सोचिए मैयत कैसे दफ्न करी। बहना बहना कह कर, बहना बहना कह कर सीने से लगाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। सुने। नजदीक सकीना के सज्जाद हजी आए, चेहरे पे नजर पड़ते ही लब पे यही लाए, इस आलम गुर्बत में क्या क्या है सितम ढाए, सब बीबियों को आबिद, सब बीबियों को आबिद नजदीक बुलाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। अरे डूबी हुई नब्ज़े हैं और जिस्म भी ठंडा है, और मौत का बच्ची के माथे पे पसीना है, नींद आई से कैसे तकिया न बिछोना है, सज्जाद हजी लब पे, सज्जाद हजी लब पे फरियाद ये लाते हैं, सज्जाद सकीना की मैयत को उठाते हैं। जनाबे सैयद सज्जाद सोच रहे जो सकीना अपने बाबा को याद कर करके इतना रोती थी, वो अचानक सो कैसे गई। सज्जाद सकीना के मैयत को उठाते हैं। वो शाम गरीबा से सोई थी कहाँ बची, लगता है यही हमको शायद उस नींद आई, जिंदा के अंधेरे से
कितनी थी वो घबराई। ऐ मेरी बहन उठो, ऐ मेरी बहन उठो, सज्जाद जगाते हैं, सज्जाद ना की मैया को उठाते हैं। अरे प्यास का वो आलम था सकीना पे, कब से प्यासी थी ये कोई नहीं जानता। प्यास का वो आलम था सकीना पे कि हड्डियों से गोश्त जुदा हो चुका था। सुने उफ प्यास की शिद्दत से ये हाल सकीना था, लब सूखे हुए उसके मुरझाया हुआ चेहरा, कम सिन थी मगर उस पर आलम था ज़ईफ़ी का। ये मर्ज़िया बच्ची का, ये मर्ज़िया बच्ची का, सज्जाद सुनाते हैं, सज्जाद जनाब ज़ैनब क्या फरियाद करती है सकीना की मैयत पर, सुने सज्जाद ज़ैनब ने कहा रोकर दीदार जरा कर लूं, कुलसूम भी आ जाओ और तुम भी रबाब आओ, और देख लो जी भर के एक बार सकीना को, आबिद अभी बच्ची को, आबिद अभी बच्ची को तुरबत में छिपाते हैं, सज्जाद सकीना के मैया को उठाते हैं, सज्जाद सकीना को रिहाई की बहुत तमन्ना थी, मरने के बाद भी वो तमन्ना पूरी ना हो इसलिए सज्जाद मैया को उठाते हैं, सज्जाद सकीना के मैया को उठाते हैं। हसरत थी बहुत दिल में बच्ची की रिहाई की, दिल में ही रही दिल की हसरत ये नहीं निकली, मौत आ गई उसको वो जिंदा से नहीं निकली। फुरकत में सकीना की, फुरकत में सकीना की बालों को खशाते हैं, सज्जाद के मख्ता समात फरमाए, सज्जाद सकीना के मैया को उठाते हैं। छलके हुए हैं आंसू कोहराम है एक बरपा, कानों से सुना जिसने भी हाल सकीना का, बीबी के मसायब में है दर्द भरा इतना, एजाज का ये नौहा, एजाज का ये नौहा, आरिफ जो सुनाते हैं, सज्जाद सकीना के मैया को उठाते हैं, सज्जाद सकीना के मैया को उठाते हैं। आपके सामने थे अंजुमन लश्कर हुसैनी के मशहूर मारूफ रुआ खान जनाब आरिफ साहब। या हुसैन
एक बच्ची मासूमा गायब है, जिसको भी मिले। 10 साल की बच्ची है, उनके वालिद यहाँ खड़े हुए हैं। मासूमा एक बच्ची है 10 साल की, जिसको भी मिले। उनके वालिद मस्जिद पे खड़े में हैं, बच्चे को उनको हवाले करते हैं। अपने अपने सामान की हिफाजत रखें, मोबाइल, पर्स देख के चले, और अपने बच्चों का साथ हाथ पकड़े रहे और अपने बच्चों को साथ लिए रहे। यास्मीन, अगर मेरी आवाज सुन रही हो, रेशमा यहाँ खड़ी हुई है, रेशमा मोहतरमा मौला पास रोजे के पास में, वो आके उसे मिल ले। आप अपने बच्चों के हाथ पकड़े रहे, मोबाइल का, पैसों का ध्यान रखें, होशियार निकले। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा कहीं भी हो, उनकी लड़की यहाँ पे